प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद में जब बहन की विदा करने लगा तो ये सब पुराने जमाने में ऐसा नियम था, जब गाड़ी में लड़के लड़की को बिठाकर जब विदा करते थे तब वो लड़की का जो भाई है वो दूरी पकड़ लेता, ठहरो ठहरो कल जाना साहब, आज यहीं रहो। कंस ने भी वही मौका जूड़ी पकड़ ली, कहा कहा और ठहरो। ऐसे टाइम पर आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, जिसके द्वारा तू मारा जाएगा। कंस ने विचार किया कि देवताओं ने मेरा हित किया, देखो अच्छे टाइम पर कह दिया, जिस बहन से मेरा काल पैदा हो रहा है तो चोर को मारने से कोई मतलब नहीं, चोर की नेतागिरी समाप्त कर दे, चोर पैदा ही नहीं होवे। तो अभी तो बहन के पांव पूजा था इसने, अब माथा पूजने के लिए तैयार हो गया। बहन की चोटी पकड़ ली और खड्ग पानी कचे गृहित, कच कहते हैं केसों को, हाथ में ले लिए और तलवार हाथ में ले ली, मारने के लिए तैयार। वसुदेव जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, कि तुमको नहीं दिखता है जब बहन का सगा नहीं तो तुम कहां लगते हो, इसलिए चुप बैठे रहो। वसुदेव जी ने विचार किया कि रिश्तेदारी तो ऐसी जगह की है कि जिंदगी कभी सुख नहीं होगा, रिश्तेदारी ऐसी जगह की कि जिंदगी सुख नहीं होगा। कंस जिसका भाई हो उस बहन को क्या सुख मिल सकता है, नहीं मिले, कदापि काल नहीं मिले। पर क्या करना, कहा कंस तुमने आकाशवाणी सुनी है, 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, 7 तो नहीं है ना, 7 नहीं है तो 8वां लड़का होगा, मैं निश्चय आपको इधर तो वो लड़का पैदा होगा और मैं उसको लेकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार डालना। कंस की समझ में आ गई, इनको विदा कर दिया। नारद जी आ गए, नारायण 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 कहते नारद जी आए, नारद जी का फिर स्वागत किया, बिठाया। नारद जी ने कहा कि बहन का ब्याह तो वो आपकी आज्ञा से हो गया, कोई खतरा तो नहीं हुआ, कोई लड़ाई, महाराज कोई लड़ाई नहीं, केवल एक चर्चा जरूर हुई। कैसी चर्चा? चर्चा ये हुई है कि आकाशवाणी में देवताओं ने मेरे हित की चर्चा करी कि तुम्हारी बहन के 8वें गर्भ से काल पैदा होगा जिसके द्वारा तुम मारे जाओगे। तो फिर तुमने क्या किया कि हमारे बहनों जी ने कह दिया 8वें लड़के को लाकर हम दे देंगे। अच्छा तुमने विश्वास कर लिया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत भोले हो, सज्जनपन तुम में ज्यादा है। लोग क्या नारद जी की सज्जन है, पर नारद जी की तो सभी जगह जरूरत पड़ती थी। महान से महान दुष्ट भी नारद जी का स्वागत करना जानता था। नारद जी लोकप्रिय व्यक्ति हैं, ग्राम प्रिय, हाँ लोकप्रिय व्यक्ति हैं सभी, कोई भी, और इनमें इतना यश कि जो कोई कह भी जाए तो बुराई इनको मां से नहीं आती, ऐसा इनका पुण्य है। नारद जी ने कहा कि कंस मैं तुमको समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन खींची, इधर से तुम गिनो तो कंस गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इधर हो गई। अब इधर से गिनोगे 8 इधर हो जाती, अब किधर से 8 है ये तुम्हें पता है, यानी भ्रमित हो गया कौन, कंस। इसलिए मेरा कहना मानो और वसुदेव देवकी को कारावास दे दो, जो भी औलाद पैदा होवे तुम तो उसे मार डालो। नोटिस भेज दिया, आ गए जेल में बंद, वसुदेव देवकी जेल में बंद। अब यानी वसुदेव देवकी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ये जेल में बंद है? भैया पाप जरूर किया होगा। ऐसा हुआ एक बात कि वसुदेव देवकी पहले कश्यप अदिति थे, तो इनको कहीं कामधेनु गाय की जरूरत पड़ी तो वशिष्ठ के पास गए कि हमको कामधेनु दे दो। वशिष्ठ ने कहा कि कोई काम के लिए ले जा रहे हो? कहा हमें एक यज्ञ करना। तो फिर क्या हम यज्ञ पूरा हो जाएगा, लाकर आपकी गाय आपको दे देंगे। वो कामधेनु गाय वशिष्ठ से ये कश्यप अदिति ले आए, इन्होंने यज्ञ कर लिया, यज्ञ पूर्ण भी हो गया। यज्ञ के बाद 6 महीने और भी हो गए, वहां से समाचार भेजे वशिष्ठ ने हमारी गाय वापिस भेज दो, तो इन्होंने समाचार तक नहीं दिए। वशिष्ठ खुद आए तो हमारी गाय दे दो, जवाब नहीं दिया। देखो भाई जिनकी जो वस्तु लाए उनकी दे दो,
नहीं दी। आखिरकार वशिष्ठ को महान दुख हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने गाय काय के लिए लाए हो? पुत्र के लिए, कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है भाई, अब गाय भी नहीं दे रहे हो, अब लठे मार को अपन करें नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लगे, नाराज होकर श्राप देकर चले गए। जाओ, अगले जन्म में तुम वसुदेव देवकी बनोगे और तुम जेल में रहोगे और जेल में तुम्हें औलाद होगी और वो औलाद होगी इतनी जिएगी, होते ही मरेगी, और कोई बच भी गई तो कोई पंडित नहीं बनेगा, ग्वाल बनेगा। कौन बनेंगे? ग्वाल, गाय चराएंगे। ओ, ये श्राप है वशिष्ठ का। किनको? वसुदेव देव की। अब इसमें कंस का भी क्या प्रारब्ध पहले से बना है, प्राय प्रारब्ध बन गया है। अब ये यहाँ जेल में पड़े हैं। एक लड़का पैदा हुआ तो देवकी से कहा वसुदेव ने, प्रिय इस लड़के को अपना मत समझो, अपना तो वो जो अपने पास, इसलिए तुम इसको अपना क्यों समझ रही हो? लाओ मुझे दे दो। कंस को दिया। अरे नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा पापी नहीं है जो इसे नीच पापी नहीं हो तो मुझे मालूम पड़ जाएगी। तुम्हारे को ज्यादा ही विश्वास है तो बच्चे को लेकर, नवजात शिशु को लेकर पहुंचे और रो रो करके कहा, तुम्हारी बहन की कुख से ये लड़का हुआ है, ये लाया हूं। ऐसे ऐसे दीन होकर के कहिए कि थोड़ी बहुत कहीं दया आ जाए। नहीं आई दया, दीन होकर के कहीं दया नहीं आई, और बच्चे के पैर पकड़ और पट्टी पर पछाड़ डाला। वसुदेव जी खाली हाथ आ गए। तो देवकी अभी तक कोई रंज नहीं कर रही थी। जब देवकी ने पूछा कि आप क्या मामा के पास बच्चे को छोड़ आए हो क्या? मामा ऐसा है नहीं जो आप कह रहे थे, मेरा भाई तो बड़ा दयालु है, नाराज जरूर होता है, दया रखता है। हाँ मैं सब जानता हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम, लड़के को छोड़ के नहीं आया हूँ, तुम्हारे भाई कंस ने लड़के को हाथ में पकड़ और पट्टी पर पछाड़ डाला है। अब तो सिसक सिसक कर, ठुसक ठुसक कर देवकी रुदन करने लगी, बहुत रोने लगी। वसुदेव ने कहा कि जिंदगी रोना है, अभी रो रो करके तुम कैसे अपना समय गुजारोगी, इसलिए अब धैर्य रखो। अब दूसरा लड़का हुआ, दूसरे को भी मार डाला, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, छह लड़के मार डाले। सातवें में बलराम जी आ गए। बलराम कौन है? ये दादा के छोटे भाई, यानी राम जी दादा के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के मनोरथ राम जी ने पहले पूर्ण नहीं होने दिए। जो रावण अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। थोड़ा आप आज्ञा दे दो, इसमें तो धनुष क्या है पूरे ब्रह्मांड को। अब दादा आज्ञा ही नहीं। ऐसी भाई माने कम से कम कई संकल्प राम अवतार में लक्ष्मण जी ने किए, पर संकल्प में इन्होंने पूर्ति नहीं होने दी। लक्ष्मण शांत रहो, अपने को ऐसा नहीं कहना है। अब इनके इस भेग को रोक दिया तो कारण बन गया। वो कारण पूरा हो जाता तो जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। कारण से ही, कारण शरीर से ही स्थूल शरीर मिलता है, और कारण नहीं होता है तो मुक्ति मिल जाती है। भगवान के साथ एक कारण, अभी कारण अपने अभी शराब हो तो गया। भगवान राम का भी अवतार में कारण, विश्व मोहिनी कन्या के बारे में भगवान विष्णु उसको स्वयंवर में से ले गए थे और नारद जी को वो बंदर का मुख दे दिया था, दे दिया था ना। तो ये जय वो इनके गण, शंकर के गण इनको हंस रहे थे। अरे थोड़ा अपना फोटो तो देख लो, क्यों घड़ी घड़ी उस लड़की के सामने अपना फोटो ले जा रहे हो? तो वास्तव में इन्होंने देखा तो बंदर, भगवान विष्णु ने इनको बंदर का स्वरूप दे दिया। वही तो गुस्सा आया इनको, वही गए लड़ने के लिए खतीरी में, विष्णु लोक में। आप ऐसे हो और आप ऐसे हो। बेचारे भोलेनाथ को आपने मीठी मीठी बात कर जहर पिला दिया, और मैंने आपसे सुंदर हरि रूप मांगा तो हरि कार से क्या बंदर ही होता है? वास्तव में हरि बंदर को भी कहते हैं। तो भगवान वैसे कानून में तो सही है, पर बाकी नाराजी आ गई ना। कहा कि मैंने जितनी आत्मा को दुखाई है विरह में विश्व मोहिनी के, ऐसे ही जाओ तुम भी मनुष्य शरीर धारण करोगे और स्त्री के विरह में
बन बन घूमोगे, बन बन। और जो बंदर का रूप मुझे दिया है उनको ही काका जी कहना पड़ेगा। ये हुआ भगवान के साथ। कारण शरीर से स्थूल शरीर मिला है, निमित्त तो पूरा होगा। तो यहाँ बलराम जी आ गए हैं देवकी के 7वें गर्भ में। वही लक्ष्मण बलराम बनेंगे और राम कृष्ण अवतार लेंगे। राम ही कृष्ण बने हैं और लक्ष्मण बलराम बने हैं। तो यहाँ आगे भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर बलराम का अवतार कहीं यहीं हो गया जेल में तो ये कथा बढ़ेगी नहीं, ये तो काल ही हवन हो जाए। क्या ठिकाना, यह बढ़ाने का काम नहीं। ये तो वो राज्य है कौन सा, हाथ का फैसला, चलती फिरती अदालत है इनके पास। ऐसा नहीं है कि आना फलानी तारीख पर, तारीख नहीं देते हैं बलराम जी। वहां तो जो आया सामने कि जो कुछ भी फैसला करना है। अभी जिनके निमित्त हैं, जिनका कई कारण है, मेरे को काम बहुत है और समय कम है, तो क्या करना, बलराम जी को यहाँ से पार्सल करना दूसरी जगह। तो यहाँ योग माया से कहा, योग माया भगवान विष्णु ने कि देवकी के 7वें गर्भ के बालक को पेट में से खींच करके, और नंद जी की यहाँ एक रोहिणी नाम की लड़की स्त्री इनकी ही है, वसुदेव जी की एक स्त्री है रोहिणी, वो वहां रहती है, उनके पेट में ये गर्भ स्थापन कर देना। अब रोहिणी के पेट में चले गए। अब कंस को ये पता पड़ा कि 7वां लड़का पैदा नहीं हुआ, गर्भ नष्ट हो गया। अभी से भय हो गया मेरे शत्रु को कि टूट फूट पहले से ही होने लग गई। ये यूं कह रहा है कि टूट फूट होने लग गई। अब टूट फूट है क्या ये, अरे भारी प्रबंध हो रहा है। बलराम जी वहां पहुंच गए और बलराम का वहां माने जन्म हुआ। बलराम का जन्म हुआ तो सारा जन्मोत्सव नंद जी ने किया। गायों का दान किया, पृथ्वी का दान किया, हीरा जवाहरात का दान किया, अन्नदान किया, वस्त्र दान किया और बड़ी खुशी मनाई और बड़ा आनंद आया। लोगों ने कही कि तुम्हारे तो औलाद नहीं हुई ना, नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारे पड़ोसी हमारा मित्र था, कौन, वसुदेव, अरे इतना अच्छा मित्र है, बेचारा वो जेल में है, दोनों जने, भगवान ने उनको यहाँ लड़का दिया है। अब शंका हो गई कि इनकी कितनी पत्नी थी, 7, एक जेल में थी, एक यहाँ थी। अरे ऐसे बड़े बड़े रिश्तेदार के घर इनकी स्त्रियां अपना समय निकाल रही थी, किसी के यहाँ बर्तन मांजना, किसी के यहाँ झाड़ू लगाना, किसी के यहाँ बच्चों को अवेरना। जब पति पर मुसीबत आती है तो घर बिल्कुल तबाह हो जाता है। 7 एक साथ में थी। और फिर भी कंस इतना जरूर करता कि जैसे दीपावली आई, जाओ 20 दिन की छुट्टी में आ जाते जेल में से और फिर चले जाते मन से बिना नोटिस के। और होली आई, जाओ, यानी हर त्योहारों पर 8-10 दिन ऐसी छुट्टी इनको मिल जाती, राहत मिलती थी और आ जाते थे। तो भगवान की कृपा, जब ये खुशी हुई, ये समाचार वहां पहुंचे किनको, वसुदेव देवकी को, चलो होनी की कोख में लड़का हुआ है। और उत्सव नंद ने बहुत कुछ मनाया, बड़ी खुशी हुई अपार, जो वर्णन करने में नहीं आई। चलो दादा तो आ गए पृथ्वी लोक में, कौन, बलराम तो आ गए। अब भगवान पधारेंगे। तो देवकी के गर्भ में भगवान आ गए और उधर यशोदा है ना, उसके पूंख में भी गर्भ है, वहां लड़की है। यशोदा की पूंख में लड़की है और देवकी की पूंख में लड़का है। अब यहाँ ये दोनों बालक बालिका वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे कंस ने निकट समय जानकर पुलिस बढ़ा दी, इधर उधर के थानों में से पुलिस कम करके जेल में, चलो पहरा दो। अब 3 घंटे किसी भी पुलिसमैन को खड़ा नहीं रहना, 15 मिनट खड़े रहना एक व्यक्ति। 1 घंटे में 4 पुलिस के सिपाही बदलते हैं, कोई गलती नहीं होना, सबको सावधान कर दिया, सतर्क कर दिया। अब भगवान की इच्छा है। अब यहाँ पर भगवान ने सोचा अपने को जन्म कब लेना चाहिए। सोचते सोचते भगवान राम तो आए थे चेत में। राम आए कब, चेत में, कि चेतो भैया चेत जाओ, ये तो हम नहीं जाने। वो तो चेता नहीं आए,
और भगवान कृष्ण भादु में आए। अरे जब उनके हाथ में बात थी तो बरसात में क्यों आए, है ना? उनको कार्तिक में आना चाहिए। अपने हाथ में बात हो तो बढ़िया से बढ़िया नंबर अपनों रहे, पर भगवान कब आए? भादु में। भगवान ने भादु को अच्छा क्यों माना, वही बात। और ये तो मुझे आज भी सुनाना पड़ेगा। क्यों सुनाना पड़ेगा? कि संकट का समय अभी बीता है, इसलिए सुनाना पड़ा कि भादु के यहाँ एक बार फागुन जी आए। कोई रिश्तेदार होंगे, आपस में कोई ब्याही समझी लगते होंगे, और वो थोड़े माने अच्छे सूट बूट से रहने वाले अच्छे चले आए, तो कपड़े ऊंचे करके आए। क्या है, क्या रिश्तेदारी करी? वास्तव में ऐसी रिश्तेदारी हमें नहीं पसंद है। कीचड़ कीचड़ है, और कहीं नदियों उफान आ रही है, कहीं डांस है, कहीं मच्छर हैं, कहीं घास में मार्ग नहीं दिख रहा है। आए जैसे तैसे रोते मिलते। भादु ने कहा अच्छा अच्छा आइए आइए आइए। भादु फागुन का स्वागत कर रहा, आइए आइए विराजी। अरे क्या आइए जी, आप कभी हमारे यहाँ आना। किसको क्या होगा? अरे आपके यहाँ तो ये ऐसा दलदल, बिल्कुल वास्तव में आपका तो कुछ मैंने तो अच्छा काम नहीं देखा। आप हमारे यहाँ आइए। कहीं तो बतासे बट रहे हैं, कहीं बारातें आ रही है, कहीं गीत चल रहा है, कहीं अबीर गुलाल रंग गुलाल, ऐसा आनंद आ रहा है। एक आप हो। उन्होंने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, आपने जो कपड़े ऊंचे किए ना और इतने कीचड़ में आए हैं, उसी से ही आपके यहाँ रंग गुलाल हो रहे हैं। अरे ये तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है, रंग गुलाल तो तुम करते हो। आखिरकार अच्छा तो मैं भी तुम्हारे यहाँ कभी आऊंगा। एक साल ऐसा मौका आया कि नेछूज नहीं आए, ये पानी नहीं आए। जैसा 1.5 महीना ऐसा 15 दिन और निकाल दी। अरे यानी समझ लो फिर भादु को मिली फुर्सत, क्योंकि कोई लेन देन हुआ नहीं, तो चेल चेल नहीं रही, इतना नगरा हो गया। तो ये गए फागुन के घर। तो फागुन चबूतरे पर बैठे थे, ऐसे माथे से हाथ लगाए। तो साहब ये क्या है? अरे कुछ नहीं जी, अब तो पानी नहीं पड़ा तो चोर वोर कोई हुई नहीं, कोई मंडी वंडी में कोई दम नहीं। ना रंग है ना कोई गुलाल है ना कोई कुछ नहीं है, ऐसा सूना सूना लगने लगा। भैया भादु तुम ही सबके बात हो नहीं समझ लो। अगर तुम्हारे में ये वर्षा नहीं होवे, ये कीचड़ नहीं होवे, तो ये आनंद कहाँ आवे? सारा आनंद इसी वर्षा का है। तो इसीलिए भगवान वर्षा ऋतु में आए। उन्हें बसंत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि सारी ऋतुओं का बड़ा ऋतु सबसे ये वर्षा है, इससे ही सब बने हैं। तो भाद्रपद विधि अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया। अब जबकि भगवान के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी, देवताओं ने एक किसी देवता को पहुंचा दिया कि भगवान से कह दो जल्दी आए। गर्भ में ही आ गए। प्रणाम। कौन हो? महाराज ने देवलोक से मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? कि वो प्रभु से कहना जल्दी अवतार ले ले, जल्दी अवतार ले ले। 9 महीने में माने बालक का जन्म होता है ना। अरे नहीं महाराज, मैंने ऐसा भी सुना कीजिए कि 7 महीने में भी गोपाल कृष्ण कीजिए। वो इधर लिया, हमें तो एक दिन मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी आते आते भी रिपोर्ट पहुंच गई भगवान के यहाँ। भगवान को भी जल्दी है। देवताओं को सांत्वना मिल गई और ये दिन आया। ऐसे दिन में भगवान प्रकट होने वाले हैं। और उधर दिन तो अच्छा निकला, मंद मंद वर्षा भी हो रही है, बड़ा समय अनुकूल था। और सारे ग्रह भगवान की जन्मपत्री के लिए उपयोगी स्थान पर आ रहे हैं। राजयोग राजयोग आ रहे हैं सब जगह। जो जो जन्मपत्री में अच्छे फल मिलना चाहिए, सब तो उनका ही काम है ना। जहाँ कोई बड़े सांप का दौरा होता है तो कई छोटे मोटे अफसर नहीं जोड़े फिरते हैं। तो भगवान पधार रहे हैं, ये छोटे मोटे देवता मन से ही आएंगे उनके स्थान पर। तो वहाँ दिन तो निकल गया। और दिन तो निकला। और सायंकाल के समय क्या हुआ? उधर 7 बज गए, 8 बज गए। कंस दिन में 2 बार 3 बार वहां आता था जेल में पूछने के लिए। पर उस दिन ऐसा मौका आया जब भगवान पधारने वाले हैं। तब कहीं भगवान की कृपा से कंस को कहीं बुखार आ गया।
कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके पर काग को हो तो कंठ में रोग। वो बीमार है, वो आ नहीं सका, और रात को 8 बजे के लगभग गोकुल में 8-9 बजे होंगे, बरसात का टाइम, अंधेरी अधिक थी, वर्षा भी हो रही थी। ऐसे टाइम इनको कहीं कुछ ज्वर जैसी शिकायत हुई, बुखार जैसी। इनको, यशोदा को, ये गोकुल की बात है। तो ये थोड़े श्रम के लिए, श्रम दूर करने के लिए ये अपने एक कोठे में सो गई, शयनागार में। अब योग देखिए कि सारे गांव में अंधेरा, बरसात का टाइम, इन बड़े बड़े घरों में भी केवल घर में ही उजेला, दरवाजे पर भी नहीं, और पानी भी गिर रहा। 8 बजे रात्रि, 8:30 बजे तक इनको नींद आ गई यशोदा को, और इनकी कोख से लड़की प्रकट हुई। क्यों जी? अब लड़की प्रकट हुई, यानी यशोदा की कोख से लड़की पैदा हुई, पर यशोदा को पता नहीं है कि मेरी कोख से लड़की हुई कि लड़का, और कब, ये भी नहीं। अब वो ऐसी लिखी है, वो मैंने आपको पढ़ करके सुना। भाई जन्म नहीं लिया इसने, ये तो प्रकट हुई है। अगर जन्म लेती तो माता को कष्ट होता। ये तो गर्भ में रही लड़की, प्रकट हो गई, तो माँ को भी नींद आ रही है और इस लड़की को भी नींद आ रही है। ये है माया, ये माया है। अब यहाँ तो 8:30 बजे का ये आपको चरित्र सुनाया। अब वहाँ का प्रसंग सुनिए। कथा में देर क्यों होती है? दौड़ गोकुल जाओ, दौड़ मथुरा जाओ, है ना। और रामलीला में ऐसा है कि हर कोई बन जाता है। कोई विदूषक बन गया, तो कोई दशरथ जी बन गया, तो कोई राम जी बन गया। अब कथा में तो सारा सूत्र एक आदमी को लगाना पड़ेगा, जिसमें भी कि साहब 5 बज गए, 6 बज गए, तो बचते हैं। अब गोकुल से मथुरा भगे। वहाँ क्या हुआ भैया? रात्रि में वसुदेव देवकी को नींद आ रही है और पहरेदार पहरा दे रहे हैं, और 10 बजे रात्रि के पहरेदारों को भी भारी निद्रा आ गई। 11 बज गए, 11:30 बज गए। देवता कहने लगे प्रभु जल्दी पधारो। भगवान ने कहा कि कैसे देवता, बिल्कुल सबर नहीं है, जल्दी पधारो है? आखिर 11:45 बजे होंगे। भगवान ने विचार किया, मेरा अवतार हो और किसी को यहाँ पता हो जाए तो अभी दिक्कत आएगी। केवल किसी को पता नहीं होना। और 12 बजे के लगभग चंद्रमा का उदय हो गया, क्योंकि 8वें के दिन 12 बजे चंद्रमा का उदय होता है। ये तिथि बढ़ती है। दूज के दिन 4, तीज के दिन 6 घड़ी, चौथ के दिन 8 घड़ी, और 8वें के दिन 16 घड़ी। 8 दूनी 16, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 6 15, 6 से 6 12। इस तरह से 8वें के दिन उदय होता है। कि चंद्रमा 12 बजे के लगे। इधर चंद्रोदय हुआ और इधर चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जय बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। देवकी के कोख से भगवान प्रकट हो गए। माता देवकी को नींद आ रही है, माता देवकी को नींद आ रही है, और वसुदेव जी को भी नींद आ रही है, और पहरेदार भी सो रहे। ऐसे सुसुप्ति दशा में भगवान का प्रागट्य हो गया। देवता खुशी हो रहे। देवताओं में बिंदी भी बजाई, यहाँ नहीं बजे, वहाँ बजे। कहाँ बजे? वहाँ बज रहे हैं बाजे। भगवान पधार आए भैया, अब अपने को दिक्कत नहीं आएगी। भगवान प्रकट हो गए। भगवान का विचार ये था कि मैं किसी से नहीं कहूँ और चला जाऊं। नहीं, मेरी माता मेरे बिना दुखी हो जाएगी। भगवान ने सपना दिया माता को। तो माँ को क्या सपना दिया? गर्भवती महिला को प्रसव के टाइम पर अपने आप सपना आता रहता है कि मेरी कोख से लड़का लड़की होगा। तो ऐसा सपना कहीं आया। माँ ने कहीं नेत्र खोला, देखे तो भगवान बांके बिहारी सामने खड़े। बांकी मूर्ति, तिरछापन, चतुर्भुज रूप से भगवान दर्शन दे रहे हैं। कहा कि आप कौन हो? माँ, मैंने आपकी कोख में अवतार लिया है। ये कैसा अवतार कि मैं आपको दर्शन लेके जाऊंगा?
बेटा ये क्या कह रहे हो? हाँ माँ, मैं अब बालक बनूंगा, और बालक बनूंगा उस वक्त मुझे पिता से कह देना मेरे को सूप में सुलाकर और गोकुल छोड़ आए। गोकुल में एक लड़की है, वो लड़की मेरे बदले में कंस को दे दे। अभी कंस मांग नहीं करेगा, करेगा तो मेरे बदले में दे देना। जिसके माता पिता जेल में हो, बच्चा क्या सुखी रह सकता है? इसलिए उनके घर में औलाद है भी नहीं, और खाना पीना खूब है। कहाँ? वहाँ कमी नहीं है। अब तुम यहाँ जेल में हो, यहाँ कोई बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए ये धन तो बुढ़ापे के लिए रखना आपको। आज तो तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं, कल क्या होगा? तो ये नंद रूपी बैंक में जमा कर दो इसे। बड़ो होंगो तो तेल करूंगो तो मारूंगो कंसा बेरी, बड़ो होंगो तेल करूंगो मारूंगो कंसा बेरी। एक एक क्षण को बदला ले लूंगा मैं, आपको जो जेल मिली है, लेकिन आप मुझे वहां छोड़िए। माँ तो सिसक सिसक कर रोने लगी। बेटा मैं ऐसी अभाग्नी हूँ, 7 लड़के मेरी कूख से हुए, उसका मुझे लाभ नहीं मिला, और आज आप भी ऐसा कह रहे हो? कहा माँ आपको जरा संतोष रखना, मैंने आपकी कूख में 3 बार अवतार ले लिया। ऐसी माँ कौन होगी जिसकी कूख में भगवान 3 बार आ जाए? अरे पहले कश्यप अदिति थे तो मैंने वामन अवतार लिया, फिर बने दशरथ कौशल्या राम अवतार लिए, अब वसुदेव देव की बने कृष्ण अवतार तुम्हारे यहाँ ले लिया मैंने। एक ही कूख में 3 बार आ गया हूँ, फिर भी आपका रोना करना बंद नहीं होगा। मुझे कुछ काम करना है माँ, जब मैं वहां रहूंगा और मैं बड़ो हो जाऊंगा, होशियार बनूंगा, फिर मैं कंस को मारूंगा, एक एक क्षण का बदला लूंगा। बेटा मेरी राय तो ऐसी नहीं है, भगवान बांके क्यों आए? राम के मंदिर में कभी भी आप गए या राम के मंदिर में बैठे हैं अपन? ये तो बिल्कुल सीधे सच है। प्रेस में भगवान राम की मूर्ति प्रेस में दिखेगी बिल्कुल सीधी खड़ी, पर कृष्ण टेढ़े क्यों? दूज का चांद का स्वरूप और कृष्ण का, कृष्ण टेढ़े क्यों? एक टेढ़ा युग में टेढ़ा होता है, युग भी थोड़ा बांका था। बांके बिहारी लाल की, दूज का चांद जैसा भगवान ने स्वरूप लिया बांका। बांके को कोई छेड़ता नहीं, जंगल में बांकी लकड़ी हो कोई नहीं काटे, देख के ही चले जा रहे, कोई काम नहीं, और सीधी हो ना हर कोई काट ले। बांके बिहारी लाल की, बांके में बड़े बांके गुण है। ऐसे बांके बिहारी की चर्चा करते हुए भगवान को अपनी माता से कहकर बालक बन गए, और ये चर्चा वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी ने कहा विलम्ब मत करो, लाओ सुपड़ा कहाँ है, बच्चे को सुला दे। बहुत भोला व्यक्ति था वसुदेव, सुपड़े में भगवान को सुलाकर और चल दिए। और ये 7 दरवाजे थे, 7 ही अपने आप खुल गए, है ना? अपने आप खुल गए। वो क्या कहते हो, अब वो एक घड़ी होती है जिसमें चाबी नहीं देते हैं। हाँ वो तो वही, हाँ वैसे ही वही बात, वही घड़ी है भगवान की है। तो वो इस ढंग से दरवाजे खुल गए, और भगवान माथे पर जा रहे हैं। 10 नुख धरती चले, ऊपर नुख 30, 3 लोक की संपदा ले गयो एक तीर। है ना? ये कौन है? ये वसुदेव ले जा रहे हैं भगवान को। और उस दिन कोई विघ्न नहीं आया, विघ्न विनाशक। जब उनकी दया है तो क्या विघ्न आएगा? जब बड़े बड़े ऑफिसर लोग थे ना जो स्थानांतर करते थे पुलिस का, वो लोग तो वहीं बैठे रहे, सब ऐसे बैठे रहे जो सीमेंट के किसी कारीगर ने बनाए हो। बड़े बड़े गजब का काम है, क्योंकि वो फ्रीज बंद कर दिया होगा भगवान ने, उनके पास है सब तक खटका, लाइन तो वही देते हैं सबको। और नगर में जो अपन निकलते हैं तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं, पर कुत्तों ने इनको देखा जरूर है, चिल्ला चोट नहीं कर। भगवान जाने क्या हो गया। और नगरी से बाहर निकले, शेष नारायण ने सोचा भगवान को ये मंद मंद कहीं पानी गिर रहा है, सर्दी हो जाएगी तो फन से छाया कर दी। और फिर जमुना के तट पर आए। जमुना में जब उतरने लगे, जमुना बड़ी प्रसन्न हो गई, आज तो मेरा अहोभाग्य है, जा चरण से गंगा निकली है वो चरण में आज पखारूंगी। गंगा को तो प्रभु ने पवित्र कर दी, मैं ऐसी अभाग्नी जो मुझे पवित्र नहीं करी। तो जमुना जी ऊपर बढ़ने लगी और वसुदेव जी जमुना जी में से उधर जाने लगे।
जमुना ऊपर बढ़ने लगी तो कमर से ऊपर आ गई और भी ऊपर आ गई, वक्षस्थल पर आ गई। अरे जमुना, आज का तालाब तो नहीं फूट गए? तुमने ये सोची कि किसी जगह को तालाब फूट गए होगा तो पला जैसो आ गया होगा, पानी ऐसो है नहीं, अब बड़ी नदी है, कहीं ऐसा हो गया होगा। जमुना, आज साथ दे दो हमें, तो हमारी ये पूंजी वहां रह जाएगी, तो हमें हमारा भला क्या जग का भला हो जाएगा। जमुना ने नहीं सुनी कि चाहे वो पाप ही मंजूर करूंगी, पर इन भगवान के चरण तो स्पर्श करूंगी। जमुना सांवरी नहीं थी, पर योग देखना आप, जब भगवान कृष्ण ने हाथ को झाड़ो मारो तो तू संतोष कर, वे यहीं रहूंगो, 11.5 साल रहूंगो अभी तो। जमुना ने कहा महाराज आपको कोई भरोसा नहीं, जब आप बाप मेतारी को धोखा दे सकते हो, है? मामा को धोखा दे सकते हो, तो मैं कहाँ लगूं आप, है? इसलिए मेरे तो उधार नहीं करूं, मैं तो चरण आज ही स्पर्श करूंगी। वो तो ऊपर बढ़ रही है, भगवान ने उस वक्त सुप्रेम से पैर लंबा कर दिया। सांवरे भगवान कृष्ण को वहां यशोदा के निकट सुलाकर और नमस्कार कर कहा, प्रभु मेरे भाग्य में ये क्या है? देखो भाग्य की बात है, जो सुख में मुझे मिलना चाहिए वो सुख मैं इनको देखे जा रहा हूँ। और लड़की को लेकर चल दिए और उधर 2-2:30 बजे करीब ये पहुंच गए। कंस को आराम हो गया, कंस स्वयं आया, दहाड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा बेरी, कहाँ है? इतने में लड़की लेकर हाथ में देवकी कहने लगी, भैया लड़का तो नहीं है, मेरी कोख से लड़की हुई है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, तुम इसको तो छोड़ दो, मैं इस बच्ची को अपनी गोद में रखूंगी। नहीं नहीं, मैं इसको मारूंगा। बेन के हाथ से लड़की छुड़ा ली, बेन रो रही है। वसुदेव जी समझा रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि बेकार आग्रह कर रही हो, अपने भाग में सुख नहीं है, कंस को भी दोष क्यों दे रही है? जो लिखा होगा वो तो हो रहा अपने सामने, वो समझा रहे हैं। और ये धार मारकर, क्योंकि ये 8वीं औलाद है, कंस ने उस लड़की का हाथ पकड़ और घुमाकर पछाड़ने का विचार किया। इतने में लड़की हाथ से छूट गई, छूट गई है ना। जब हाथ से छूट गई, कंस के माथे पे लात मारी और आकाश में चली गई। और कहा उस महामाया ने, दुर्गा ने कहा, कंस मेरी तरफ देख लो, मैं कौन हूं? मेरा नाम है दुर्गा। दुर्गा किसको कहते हैं? कि दुर्ग से दुर्ग माने कठिन से कठिन काम को सुगम बनाती है, उसी को दुर्गा कहते हैं। तो मैं तुमको संकेत करने आई हूं कि तुम्हारा जो शत्रु है वो बड़ा बलवान है, उसने ब्रज में अवतार ले लिया है, तुम इनको क्यों कष्ट दे रहे हो? दुर्गा तो चली गई, ये अर्थ उल्टा लग गया, ये चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ रहा। मेरी गलती हो गई, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, देवताओं ने मेरे साथ बेईमानी की। देवताओं ने तो नहीं करी है, लेकिन जो नाटक करने वाला होता है उसने कुछ रूपक बदल दिया। देवता क्या करे? आखिर उनको तो यहाँ से बंधनों से मुक्त किया और कचेरी में जाकर पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, सत्तासुर, सब जितने असुर थे उनसे कह दिया कि मेरा बैरी ने जो ब्रज में अवतार ले लिया है, और जाओ तुम, जो मेरे बैरी को मार डालेगा उसको 10,000 रुपया और 5 गांव का जागीरदार। उठाओ बीड़ा, कौन उठाता है? अब बीड़ा प्रथम उठाया पूतना ने, पूतना ने बीड़ा उठा लिया। अब वो अपन मथुरा से चले गोकुल, यहाँ कुछ नहीं मथुरा में। आप मथुरा में मत रह जाना, अब गोकुल चलना है। जो इस वक्त कोई
जिस किसी को भी नींद आ रही है तो उसको छेड़ना मत, मथुरा में रहने दो। अपने को गोकुल चलना है, तो गोकुल तो यानी क्या हो रहा है यहाँ? 4 बजे रात के करीब भगवान रोए। अब जो पेट में रही लड़की उसको तो दूध नहीं पीने दिया, देखो है? और आप रोए। अब रोने लगी, माँ एकदम जागी, मालूम पड़ा मेरी कोख से लड़का, बड़ी प्रसन्न भई। माँ ने उसी वक्त एक दासी को बुलाई, जा दाई को तू बुला ला। दाई दौड़ कर के आई, क्योंकि बड़ा घर और कई दिनों से रास्ता देख रही थी। दाई ने कही, क्या बात है कि भगवान ने तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे मोड़ा दयो है। क्या कह रही हो? तुम मेरे को पहले बुलाती ना, कब भई हो ये? कि यही मुझे पता नहीं। दाई कहने लगी कि ऐसी जनलेवारी भी मुझे देखने में नहीं है। अरे जागी कुंख में लड़का लड़की होवे, खुद नहीं सोए, पड़ोसन का नहीं सोने दे, और तुमको मुझे पता ही नहीं है। गजब कर दिया। अरे भाई वास्तव में बात तो सही है, पर जानने में नहीं आ रही है, जानने में नहीं आ रही, दोनों बात सही है। आखिर यशोदा से कहने लगी मुझे बधाई। अरे बधाई मैं दूंगी तो नंद जी देंगे। नंद जी के पास ये दाई पहुंची, कहा महाराज कैसे बैठे हो? अरे आज तो खजानो खोल दे वो। क्यों? अरे 3 लोग धन एक तरफ और जी तुम्हारो मोड़ा एक तरफ। अब तो तुम ऐसी बात मत रखो, खोलो खजाना और हमको बधाई दो, तुम्हारे वो पत्नी यशोदा जी कुंख से आज मोड़ा भयो है। 4 बजे वाकी ध्वनि सुनी उन्होंने। अब तो बड़े प्रसन्न भये नंद बाबा। एक हार थो वो दाई को दे दिया, और हार ऐसा दे दिया कि 3 पीढ़ी तक हार नहीं आवे। नाम जरूर हार है पर जीत। और दाई बड़ी प्रसन्न भई और कहवे लगी, बाबा नंद तुम्हारो लाला जुग जुग राज करे। नंद जी ने कहा कि ये कह देना तुम घर जाकर दाई कि वो अभी नाल छेदन नहीं करे, क्योंकि मुझे दान अभी करना है, दान बासी नहीं करना है। कि 10 दिन का फिर वो वृद्धि सूतक लग जाएगा, तो नाल छेदन नहीं करावे। नाल छेदन को सूतक लग जाएगा, दान कैसे करूंगा? तो वहाँ समाचार दे दिया। अब यहाँ पर इन्होंने 1 लाख गाय मंगाई और उसको जो है सोने की सिंगड़ी चांदी की खुर मंडवाई कर झूल डालकर ब्राह्मणों को बुलाए। कहा कि आओ ये गौदान करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को वो गाय दी कि जो बेचे नहीं। तो किसी ने कह दिया जब नहीं बेचे तो का बाड़ा बने, बाड़ा मत भरो, नहीं बने तो मत लो। बेचने का अधिकार नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। और लेना तभी जब अपने को इतनी हिम्मत हो, नहीं तो बड़ा भारी अपराध है। तो राजा नंद ने उन, क्योंकि एक तो बेटी देना और एक गाय देना, सोच समझ के देना। बेटी में और गाय में कोई अंतर नहीं। गाय अगर कसाई को भी दे दोगे तो वो कहाँ कहेगी तुम मुझे कसाई को दे दो, इसलिए देना है। तो गौ माता जब देने लगे तो उन्होंने पहले ही सबकी परीक्षा ले ली। अच्छे जानकार व्यक्ति को वो गौ माता दी और सबको जमीन भी दी, काय के लिए? गोचर भूमि दी। और साथ में ग्वारिया भी गयो। ग्वाल से कह भी दी भैया गाय को चराना और दूधद्वारी करके रबड़ी उठाई कर महाराज को अच्छी तरह से पिलाना, इनकी आत्मा को कष्ट मत देना। नौकर भी नहीं प्राण खा जाए गाय के अलावा भी। पर वो सारी बात इस प्रकार इन्होंने गौदान दिया। गौदान के बाद में किलो का पर्वत बनाया, पुण्य वाचन किया, स्वस्ति वाचन किया और आपने वस्त्र दान और इतने दान पुण्य किए कि वह दिन कुबेर आयो। कुबेर कौन है? धनाध्यक्षम। धन का अध्यक्ष कौन है पूरे संसार में? कुबेर, वित्त मंत्री कुबेर है। तो वह दिन वह पतो पड़ो आज नंद के घर में भगवान का अवतार भयो है, कितना दान दें, अपन कहीं ठाड़े होकर देख तो लें। तो एक आड़ में ठाड़ो होकर कुबेर देख रहा है। तो ये जो कविता है घनश्याम कवि ने लिखी है, जो मैं कह रहा हूँ आपको। पूत सपूत यन्यो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दोरी, और देवन में आनंद भयो सुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी। मोहि देखत ब्रजहि लुटाय दियो
न बची बचिया छचिया न पिछोरी, मुझे देखते ब्रज ही लुटाए दियो। इतना जो मेरे पास नहीं उससे ज्यादा धन दे दिया। कुबेर की मति काम नहीं दी, वारे नंद खूब दान दियो। नंद बाबा ने दान पुण्य करने के बाद में बड़ी खुशी हो रही है गोकुल में कि नंद घर आनंद भयो, जे कन्हैया लाल की हाथी घोड़े पाल की, जे कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, जे कन्हैया लाल की। ऐसे जय जयकार हो रही है। और नंद जी ने विचार किनो कि भगवान ने अपने घर मोड़ा दयो है और कभी आज तक रिश्तेदार अपने द्वार नहीं आए, चलो इस बहाने इन रिश्तेदारों को बुला ले। तो उन्होंने जिन जिन गांवों के रिश्तेदारों को बुलाए वो गांव के नाम का संबोधन मैं कर रहा हूँ। हाथोरा, रीठा, कारब, लोहबन, महाबन, बरसाना, गोपालपुर, बिसौली, जसौली, रसौली, आठ नगर, माठ नगर, बिजौली, ढांडस, बसिकरा, नरी, शेमली, परासोली, कोटबन, करेला, ऊंचा गांव, चिकसोली, सुनेरा, कामबन, वृंदावन, भीख महोली। इतने ग्रामन में नंद बाबा ने निमंत्रण दयो। ये गांव गांव के अहीर और गुजर व्यवहार के निमित्त चले आ रहे। चलो भैया एवं नंद बाबा के यहाँ मोड़ा देव बुढ़ापे में आज तक हमारे निमंत्रण न आए हैं। अब निमंत्रण कैसे दे विचारो, आदि कोई काम नहीं है। चलो चलो चलो। तो सबने अपने कंधे पर कमरिया धर ली, हाथ में लठ ले ली, जय जमुना मैया की। चल दिए, चले आए नंद के द्वार पर। और भैया नमस्कार भैया, हमने सुना तुम्हारे घर मोड़ा भयो, तुमने समाचार गए, हम आए। भगवान तुम्हारो लड़का जुग जुग राज करे, बस ऐसा मिलजुल कर। खूब दही को खींच मच रहे है और दही की होरी बह रही है। होरी भी रंग गुलाल का, होली दही की, दही को खींच मच गए। नंद बाबा को नचावे लगे और खुद भी नाच रहे हैं। ये नाचने का जो रिवाज है ये भी गलत नहीं है। जैसे कई जगह कहते हैं कि वो क्यों साहब ये ब्याह शादी में ये महिलाएं ये क्यों नाचती, उनसे तो ठीक है ना जो पैंट पैर करके यहाँ नाचते हैं, उनसे तो फिर ठीक है कि जो बीच बाजार में जो इधर बाजे बज रहे हैं वो पैंट हिला रहे हैं, उनसे तो हमारी पद्धति फिर अच्छी है भैया। जो बेचारी आंगन में ही नाच रही है, तुम तो बाजार में नाच रहे, तुमसे तो फिर ठीक है। पाश्चात्य देशों की नकल हमारे भारत में आ गई, उसमें बड़ी खूबी मना रहे, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, चाहे दान नहीं होगा ऐसा ऊंचा करेंगे नोट लोगों को बताने। कसाईयों को धन दिया जा रहा है, वो धन दान में नहीं जा रहा है। अगर कोई अच्छा सुकर्म करते तो अपना भला होता, या अपने उस धन को बिरादरी को खिला सकते हो तो कोई बुरा नहीं था, पर दुरुपयोग नहीं करना। और ये नकल भारतवर्ष में अच्छी नहीं, वो फिर अच्छा है। हम जो नंद जी के बारे में कह रहे हैं वो फिर अच्छा है। कम से कम घरों में माता बहनें उमंग के साथ, आपको मालूम है कि अभी तक आपने मोर को नाचते देखा जंगल में? अभी इस सम्मत में नहीं नाचता। क्यों? जब तक बादल में जल नहीं होगा तो उमंग नहीं आएगी, उमंग नहीं होगा तो नाच कैसे होगा? ये तो बच्चे बच्ची को विवाह शादी में उमंग उठती है तो नाचना होता है? ऐसा लिखा भी है कि जहां तक ये लक्ष्मण देखो मोरगन, हाँ वो मुझे ख्याल है फिर, लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत वारिद पेख। तो अपना मन मयूर के भांति है। जब घर में कोई कुशल कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, विवाह होता है, तो माता बहनें उमंग के साथ में नाचती है। ये उनको मौका कम मिलता है। इसलिए नंद जी को आज ये सब परिवार वाले नचा रहे हैं और खुद भी नाच रहे। भैया भाग्य की बिना ऐसा मौका कब आ गया? तो यहाँ नाच रहे हैं। इसके बाद में अब ये ग्वालों को पता पड़ो, ग्वालों को पता पड़ो भैया, आज अपने यहाँ वो नंद बाबा के यहाँ लड़का भयो है यशोदा की कूख से, तो अब अपने को भी चलना है। अब ग्वालों को तो कभी संडे के दिन भी फुर्सत नहीं, खैर और सभी सर्विस कारोबार को संडे के दिन फिर फुर्सत मिलती है। इनके तो सदा हाथ में डंडे, कभी संडे नहीं, ग्वालों को कहाँ मिले? तो अब ग्वालों ने सोचा आज मन से छुट्टी मना ले भैया, मन से ही मना लियो, क्या नुकसान है? अब जैसे
भगवान की कृपा देखिए, जितने भी ग्वाल थे गोकुल में, सबने जो है वो गायों को मेहंदी लगाई और फिर जमुना में स्नान कराया, फिर सबको रंगी और सबके सिंगों को भी रंगे, बड़े बड़े नाम लिखे, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे उनके शरीर के ऊपर, पेट के ऊपर नाम लिखे। गायों को श्रृंगार कराकर फिर खुद ने भी स्नान किया, वस्त्रादि धारण कर और मूंगन की माला पटक ली और खोर ऐसे तिलक लगा लिया, मोर की पांख पगड़ी पर लगा ली, हाथ में लठ लेकर, और ढप है, ढोल है, मृदंग है, पखावज है, खंजरी है, करताल है, इन बाजों को बजाते बजाते नंद के द्वार पर चले आए। ये पुराने जमाने के बाजे है ना, ढप बाजियो नंद के द्वारे रे ढप बाजियो, बैंड बाजो नहीं लिखो सूरदास ने। सूरदास जी ऐसा व्यक्ति जो बैंड बाजी लिखना चाहिए नहीं, बैंड नहीं थे भैया, बैंड कहते ही नहीं थे, बैंडा जरूर थे बैंड नहीं था, क्यों? बैंडा कैसे? भक्ति के रस में बैंड जरूर थे। अब तो बेटा भाई ओ वसुदेव के धाम, बेटा भाई ओ वसुदेव के धाम, और बाजा बाजत नंद के द्वारे। बेटा तो भये हैं वसुदेव जी के, कौन? कृष्ण, और बाजा कहाँ बजे हैं? नंद जी के घर। अरे कौन कमावे और कौन वा को लाभ ले, गजब हो गया जी। जन्मे वारे तो वहीं रह गए बेचारे, कहाँ? मथुरा में। और बाजा जहाँ इन बच्चों को ले जाओ बेटा, यहाँ गड़बड़ नहीं होना, ले जाओ इनको सबको, ले जाओ ले जाओ बेटा, हो थोड़े से घुमा लाओ इधर उधर, प्रसाद दीवा लो, फिर बैठाना और हाँ, इसी प्रकार नंद जी के यहाँ उत्सव लहरा भैया, गायें भी नाच रही है, बछड़े भी नाच रहे, बाजे बज रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। चारण है, भाट है, मागध है, सूद है, बंदीजन है, ये सब चले आ रहे हैं बधाई के लिए, बधाई के लिए चले आ रहे हैं। इतने में ब्रज की गोपियों को मालूम पड़ी सखी, वह नंदरानी की कोख से भगवान ने लड़का दियो है, वह को कम से कम कपड़ा तो दिया है, बस लड़का के कछु हाथ में है, कुछ पैसा दिया है, मिठाई दिया है, ऐसा नियम है व्यवहार में। और ये व्यवहार किनका होता है? ऐसा है कहने का कि किसी के घर में लड़का हुआ और कोई रास्ता देखे कि हमारे लिए कोई कपड़ा लिया है छोरा के लिए, तुमने दिया किसी को कि हमने तो नहीं दिया, कोई दान थोड़ी है ये तो व्यवहार है। जैसे वो बान वान होता है ना, बान, इतने बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, किसमें बान आएगा साहब, अब तुमने किसी को नहीं दिया तो भगोना धरने की क्या जरूरत है वहां? अरे वो तो ऐसा है कि ये आदान प्रदान इसलिए किया जाता था कि समय आ पड़ने पर अपने में कमी आ जाएगी पैसे की, तो ऐसे टाइम पर वो सहायता हो जाएगी। तुम रास्ता देख रहे हो इधर उधर, अरे भाई हमने दिया होगा तो खटक जाएगा, नहीं दिया होगा नहीं आएगा। तो नंद रानी ने गांव में प्रत्येक घरों में जहाँ भी लड़का लड़की हुआ, बड़े घर की स्त्री जरूर थी पर गुमान नहीं था, खुद जाकर बेटी हमने सुना तुम्हारे घर में लड़का भयो है, ये कपड़ा या मिठाई ये खिलौना, जबकि नंदरानी के लड़का नहीं है, नहीं तो जिसके औलाद नहीं हो उनको क्या करना दे करके, नहीं नहीं हो या नहीं हो अपने व्यवहार तो है ना। नंदरानी का इतना व्यवहार कि पूरा ब्रज उनके व्यवहार की तुलना नहीं कर सका, कहां तक किया जाए, ऐसा तो हमें देखने में घराना नहीं आया। नंद घर कृष्ण आए, घराना हो तो ऐसा हो, नंद घर कृष्ण आए, क्यों? घराना हो तो ऐसा हो। भगवान भले घर में पधारे थे तो सभी स्त्रियों ने क्या किया? ब्रज युवतियों ने स्नान किया, नक्श श्रृंगार किया, थालियों में मिठाई, घूघरे, खिलौना और कपड़े भगवान के सब रख करके थालियों में चली। तो ये सूरदास जी ने इस पद को कहा है, सखी गोकुल भयोरी आनंद, माता यशोदा लाला जायो, प्रगट्यो पूनम चंद। सखी गोकुल भयोरी आनंद, जब गोकुल में आनंद है क्यों हुआ कि 14 नहीं, पूनम को चांद, पूर्ण कला युक्त कृष्ण पधारे हैं। सखी गोकुल भयोरी आनंद,
फिर कहा उन्होंने, ब्रज युवती सब बनठन आई, ब्रज युवती सब बनठन आई, नाना गाती छंद, नाना प्रकार के छंदों को गाती हुई, रंग बिरंगे कपड़े को पहनकर, वो शोभा बड़ी निराली है जो कहने में नहीं आती। नंद के द्वार को रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मंगलाई महिलाओं ने द्वार की शोभा अति से अति बढ़ा दी। थाली में रखी है, नंद के द्वार पर चली आ रही भगवान के लिए क्या देंगे? ये झुगा टोपी, मिठाई, खिलौना। नंद जी ने रोहिणी जी से कही, रोहिणी या बलराम को तुम झोले में पोड़ा दो। क्यों? और जो ये आती है अपने घर, इन महिलाओं से यूं कह दो, आओ पधारो बैठो। इसमें ये प्रसन्न है, आओ बैठो जरूर कहना है। पुरुषों की बजाय पुरुषों को इतना बुरा नहीं लगे जो इनको बुरा लगे। मैं गई पर मेरे से आओ बैठो नहीं कही। तो आओ बैठो नहीं कही तो रोटी तो खिलाई, अरे रोटी में क्या है, आओ बैठो तो कहना चाहिए ना। ये बात सही। अपने द्वार पर कोई भी आवे तो अपना कर्तव्य आओ बैठो पधारो जरूर। रोहिणी जी बलराम को झोली में पोड़ाकर और उठकर आई, पधारो, आओ विराजो, बैठो, आओ। इतने में तो प्रसन्न हो। नंदराय जी ने ऐसा कह दिया कि जिसकी थाली में 100 रुपया का धन देखो तो वो धन तो ले लो और 500 रुपया थाली में रख दो, 5 का 25 रख दो। क्यों? अपन तो ये लड़का है मोल लें, या के ऊपर अपन भार नहीं चढ़ा। क्यों साहब? विचार करिए। अरे अपने घर में कोई ऐसा मोड़ा हो और बहन बेटियां भी आती है, सभी आवे, तो कोई 200 रुपया खर्च करे, कोई 500 खर्च करे। आपने उठा करके वो 1 मीटर कपड़ा लेकर के, क्यों जी ये क्या है? अरे कम से कम मूल में तो धूल मत डालो। अपने दरवाजे की शोभा बन गई है तो बराबरी कर दो, कोई नुकसान नहीं बैठ रहे को है। क्यों ऐसा क्या? तो नंदराय जी ने कहवे की जगह ही नहीं रखी। 5 गुना, और पहले बोया वो तो अलग, 5 गुना। सखी तुम नाराज मत हो, हमने तुम्हारा ये दिया हुआ ले लिया है और ये ले जाओ। भीड़ लग रही जहां से मत। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं भी देख लिया। बैकुंठ से महालक्ष्मी भी एक अहिरनी बन के आ गई, बीच में फंस गई, सब में चली जा रही है भीड़ में। अब लक्ष्मी जी के हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में तो थाली है, तो इन्हें तो जगह मिल रही है। अब लक्ष्मी कुछ नहीं लाई, चाहे लक्ष्मी हो जी कछु लानो जरूर चाहिए। पत्रम, पुष्पम, फलम, जलम है, कुछ भी लाना है, पर नहीं लाई। लक्ष्मी जी नारायण के दर्शन करने आई, और जब भीड़ ज्यादा लग रही है, भैया इन बच्चों को थोड़ा सा जल कर देना। तो अब यहाँ पर लक्ष्मी जी ने एक स्त्री से कहा कि बहन तुम अलग हट जाओ। बेचारी सीधी सच्ची थी, अलग हट गई। दूसरी बहन से कहती, वो भी हट गई। यहाँ से वहां तक तो हाथ दो हाथ तो निकल गई आगे। एक नाराज हो गई, तू बड़ी पटलन है। अगर लक्ष्मी ये कहते वास्तव में मैं पटलन हूँ तो माने कौन? जब पटेल अपने द्वार पर आ जाए अवतार लेकर तो पटलन कहाँ लगे? पर वास्तव में लक्ष्मी जी को संकोच करना पड़ा। लक्ष्मी जी कुछ नहीं कह सकी, वापस भीड़ में से निकल गई, वहां तक जाना बस के। लक्ष्मी जी फिर कौन बनी? गांव की मेहरनी, बलायन जिसको कहते हैं। एक टोपले में आंबा के पत्ते के तोरण बना के ले आई, माथे पर रख लिया। हुजूर अलग हट जाओ, या मोड़ा को जन्म भयो है तो मैं तोरण बांध दिया आई दरवाजे, एकदम रास्ता साफ, रास्ता क्लियर। क्यों भैया? पत्रम, पुष्पम, फलम, जलम, यो में भक्तिया प्रियसती। भक्ति भाव से इन चारों में से जो भी कोई वस्तु अपने को हो, भगवान को प्रेम से अर्पण करो। तो लक्ष्मी को, लक्ष्मी का मत था, इसलिए द्वार से रहित रही। अब लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, दीन बन कर के आई, तो दीन बंधु ने मार्ग दे दिया। बनकर आना पड़ेगा वहां, ऐठ में रह गए तो गुंजाइश नहीं है ना। तोरण बांधने चली गई। अब यहाँ पर
3-4 सखी तो ऐसी अड़ियल मिली, एक तो इंदु रेखा, एक बिंदु रेखा, एक कोकिल बहनी, एक चंद्र सखी। ये कपड़े ले आई तो नंद जी से कहने लगी, नहीं तुम कपड़ों को कपड़े यहाँ रखो कमरे में, नहीं हम तो मोड़ाएं पहना के आएंगे, जाओ जाओ तुम जाओ। ये 3-4 तो ऐसी मिली, माने हजारों की तादाद में 4 इतनी शक्तिशाली नहीं है, चतुरा है ये पहुंची। वहां फाटक लग रहे थे जहां नंद रानी सोवर में बैठी थी, वहां फाटक लग रहे थे। फाटक खुलवाए, नंद रानी हम तुम्हारे लड़काएं देख भी आई हैं, अगर तुम्हारे लड़का को नजर नहीं लगे तो तुम फाटक खोल दे, और तुम्हारे लड़का को अगर हमारी नजर लगे तो तुम फाटक मत खोलो, हम चली जाएं। वैसे हमारी नजर तो लगे ही नहीं है, क्यों? हमारे बड़ी जो सखी हमारे साथ में आई है वाक्य 10 है, हमारे 8 है, जाके नहीं हो वाकई नजर लगे, पर तुम्हें अगर इतने पर भी लगती हो तो हम जाएं। भैया ये ऐसी बात है कि इसमें उमंग पैदा होती है, ये चर्चा उमंग की है। दरवाजा खोला और कहा ये लड़का है, तो चंद्र सखी ने कहा कि लड़का है तो मुझे दो, लो। अब तो भगवान की मुट्ठी बंदी है, वो मुट्ठी खोल रही है। कहा कि ये लड़का मुट्ठी क्यों बांध रहा है, कुछ लाया जरूर है, लाया जब भी तो मुट्ठी बांध रहा है? अरे भैया मुट्ठी बांधे और ये खोले तो भगवान के वो हस्त रेखा में बड़े बड़े भाग्य की रेखा पड़ी। चंद्र सखी ने कहा कि तुमने मैया जितनो धीरज धरो ना उतनो अच्छो ही रहो, अच्छो ही रहो। क्यों? अरे जननी एक ही जने पर योग्य जने, तुम्हारा लड़का तो बड़ो योग्य है, ये तो कोई राजा महाराजा दिखे है। कितने में दूसरी कहने लगी कि राजा महाराजा तो है जे, पर यह डुकरिया है, अभी लक्षण नहीं है पूत को पालने के। अरे दूध में पूत में बड़ी बुद्धिमानी चाहिए। जाके घर में दूध होगो, वहां से पूछो कि कितने चतुराई रखना पड़े। चतुराई से घर में दूध रेवे है, चतुराई से पूत रेवे है। जितनी पूत की रखवाली या इस समय दूध की रखवाली है, तो यानी दूध की रखवाली करिए, पूत की नहीं करिए। तो मैया ने कही कि तुम बताओ क्या करनो। करनो ये है कि यहाँ अकेला मत छोड़ना, या लड़का अकेलो नहीं छोड़ना। तो कम मैं या के पास ही बैठे रहूंगी कि बैठी मत रहो, लेकिन झूला के तरह या बिस्तर की तरह चाकू बाकी धर दिए करो। भगवान भी सुन रहे, बड़ा उनको आनंद आ रहा है। क्यों? इसीलिए तो भगवान पधारे वहां। ये आनंद, अरे बड़े आदमी को हंसाना कोई मामूली बात नहीं है क्या? भगवान बड़े आदमी, पर ये गोकुल वाले हंसा रहे हैं उनको। गोकुल वाले ही हो तो हंसा है, लेकिन भगवान को हंसाना बहुत कठिन है। भक्ति रस में भगवान हंसते हैं, ज्ञानियों के भगवान नहीं हंसते। ज्ञान से भी बड़ा मार्ग भक्ति का है। भक्ति तो हृदय को हिला देती है। तो अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोद में लेकर चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण की छवि देखकर बड़ी प्रसन्न भई। तुम्हारा लड़का जुग जुग राज करे, ऐसा कहकर यशोदा को देकर सब अपने अपने घर चले गए। या के पश्चात ही अब आप जानते हो भगवान शंकर को पता पड़ा। शंकर को मालूम हुआ कि नारायण ने अवतार ले लिया। कहाँ? गोकुल में, ब्रज में। तो रात को 12 बजे तो विचार किया। दिन में विचार नहीं करते, दिन में तो ये सोते हैं और रात को भजन करते हैं रात्रि में। क्योंकि रात्रि में यो निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो भूत प्राणियों की रात्रि है वो योगियों के लिए दिन है। तो ये भजन कर रहे थे। इनको ख्याल आया कि नारायण ने, इस निर्गुण ब्रह्म ने सगुण अवतार, भक्ति के लिए सगुण अवतार ले लिया है, चलो मैं देख लूं। तो रात को 12 बजे ही विचार किया और स्नान किया। कहीं जाना नहीं पड़े इनको, गंगा इनके पास, स्नान कर लिया। और ऐसे चिता भस्म, स्मशान की राख वो लगा ली। और बड़े शेर की खाल, ऐसे उसकी क्या वो बागाम्बर है ना। अब वो कभी मूर्ति तो है नहीं, मुड़े नहीं, गठान लगे नहीं, तो एक सांप कस लिया जिसको बेल्ट कस लिया। सांप को ही कस लिया। इसके बाद में सांपों की माला, मुंडन की माला, ये सब माला धारण कर ली। त्रिपुंड और कुंडल और साथ में चंद्रमा,
हाथ में कमंडल, ये सब साहित्य लेकर और नंदीगन पर बैठकर भगवान शंकर पधार गए। है दरवाजे खुले तो एकदम वो दासी आई, झाड़ू लगाती लगाती वहां ने फाटक खोलो। भगवान शंकर का ये ओगण स्वरूप देखकर वो तो एकदम धड़ से नीचे गिर पड़ी, बेहोश भाई, एंडी बेंडी बह गई, बुआरी भी 5 हाथ दूर जाके गिरी, घबराई गई। और वो दासी मैया के पास पहुंची। मैया, एक जोगी आयो अपने दरवाजे, बेल पर बैठो है, ढोरो फट है, और मैया सबके 2 आंख, हुआ के 3 आंख, एक जहां लग रही है, और सरप तो ऐसे चल रहे जैसे अनाज में झिंझुरिया चले करे, ऐसे तो बाकी सर्प ही सर्प है। मैया जोगी बड़ो निरालो है। और तो यशोदा ने कही चुप रहे, मैं बाकी कथा नहीं सुनू, घर को काम करे कि वो बात कर रही है। अगर जोगी आयो है, एक थाली हीरा एक थाली मोती भर के ले जा, वो की झोरी में दरिया, और कह दे महाराज जाओ, गृहस्थी में बहुत काम रहे। यशोदा गृहस्थ में है। तो अब वो हीरा मोती की थाली पहुंची। दासी ने कही जोगी बाबा झोरी पसारे हो और ये तुम्हारे हीरा मोती ले लो। तो वो शंकर भगवान ने कहा कैसी बेंडी भई है, ये कंकर पत्थर के काजे मैंने कहा से छोड़ी है? अरे मैं तो मोड़ा के लिए आया हूँ, तुम्हारे घर में जो मोड़ा भाई हो ना वहीं देखूंगा, कंकर पत्थर नहीं लूंगा मैं। ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए कछु ढोलतरी, तेरे सुत के दर्शन काजे मैं काशी से आयोरी। काशी से इसलिए आया हूँ। तो अब ये दासी वापिस पहुंची, मैया से कही कि तुम्हारे हीरा मोती तो धर ले। क्यों हीरा मोती धर ले और काले वो है? जब हीरा मोती नहीं ले तो काले वो, तो वो नुके में तुम्हारे मोड़ा के देख भी आयो हूँ, मोड़ा देखूंगा। तो तूने ये नहीं कही कि तुम्हें सारे बाजार छोड़ो या गरीब में आए, बाजार में तुम्हें मोड़ा नहीं मिले, मेरे मोड़ा के शक्कर लग रही है। यानी अब उसको क्या मालूम कि ये कौन और मेरे गोद में कौन, ये तो रहस्य कुछ निराला है, योगी जानने वाले, भक्त क्या जाने। ये तो बात व्यवहार की हो रही है। आखिरकार शंकर भगवान ने देखा कि ये अब तक कोई समाचार नहीं मिले। यशोदा ने कही कि दासी वो पोल को गुआरो पड़ो रहने दे, वो तो चलो जाएगा झांक जोक करके, तू तो अपने घर को काम कर। भगवान शंकर ने विचार किया, घर छोड़कर यहाँ तक आए और वापस जाएंगे तो कहाँ गया था, उससे क्या फायदा, इसलिए अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। हटीला है जो हठयोग है ना, हठयोग है तो मिलेगा दर्शन, और तुम्हारे समझ में नहीं आता नहीं जाओ तुम। हठयोग कहते हैं हट, हट मैं तुम्हारे दर पे आया हूँ, दर्शन करके हटूंगा, इसका नाम है हठयोग। प्रभु दर्शन देंगे। भीतर आंगन में आगे बेल समेत ही आगे बेल पे ही बैठे, उतरे नहीं। क्यों? ये तो उनका आसन है, वृषभासन। तो भगवान शंकर ने सिंगी नाद बजाया, तो सिंगड़ी थी वो बजा गई। तो दासी ने दौड़ कर जाकर कही मैया वो बेल पे बैठे हुआ महाराज है ना, वो आंगन में आए गए। और उसे ये नहीं मालूम कि ये शिव महाराज है कि शंकर महाराज है। नाम होता है कोई कह दे, नाम नहीं है तो ये संबोधन कर रही है। तो यशोदा ने जहाँ भगवान शंकर को देखा अति घबरा गई। ओहो अब तो मुश्किल भई, अब भगवान जाने कौन सा पाप उदय हो गयो, ऐसो जोगी। और फिर ढको धका यहाँ आ गए। यह कम से कम सोचना चाहिए कि गृहस्थी के मकान में एक खलियान समझ लिया, यानी हमारे आंगन में चलवाए, अब कोई बात। अब वो नहीं जाने यशोदा की ये योगी कौन है। योगेश्वर शिव शंकर किनके दर्शन करने आए, योगेश्वरेश्वर के, यानी ये बड़े साहब और ये छोटे साहब। बड़े साहब कौन? श्री कृष्ण, ये छोटे हैं, ये केवल योगेश्वर है शंकर। और श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर। इसलिए ये महिमा को बढ़ाना तो इसी तरह है। अब ये मानव भक्ति के वश में ये आनंद को ले रहे हैं। बाकी हे प्रभु तेरी निराली शान है, आंख वालों को तेरी पहचान है। यशोदा ने कहा कि ऐसा कर ले, ये लड़का बताया घर को काम नहीं होगा नहीं तो। अब मुझे उम्मीद तो नहीं कि छोरा बच जाए, जब मेरे जैसी कहाँ पर रही है तो लड़का तो कहाँ बचेगा। आखिर
यशोदा ने तो आशा नहीं रखी। अब वो दासी भगवान कृष्ण को लेकर गई, वो 3 आंख वाले महाराज अरे शंकर महाराज जी कहते पर नाम भी याद नहीं बेचारी है, नाम गई। कहा लो ये लड़का ही तुम देख लो, ये देखो तुमने लड़का कभी नहीं देखो। शंकर भगवान ने कही कि लड़का देख में नहीं आए, मैं तो गोद में खिलाऊंगा। और सही बात है, ये कोई वीडियो थोड़ी देख भी आए, ये तो भगवान कृष्ण है, बाल लीला है, तो गोद में तो आनंद आएगा। आखिरकार ये बेचारी उधर देख रही हाई कोर्ट की तरफ, मन माँ की तरफ। माँ ने हाथ को झाड़ू मार दे मैं समझूंगी कि दियो नहीं भगवान ने। भगवान कृष्ण शंकर को दे दिया। शंकर तो बड़े प्रसन्न हुए। अगर ऐसो भैंस नहीं हो तो शंकर है भगवान नहीं, ये भैंस की करामात है ना। ऐसो भैंस हर किसी को नहीं होवे, शंकर को ही होवे, तभी तो यशोदा दे सके, नहीं तो कृष्ण को देना बहुत कठिन है। बस यही समझ रहे अपनी युक्ति से समझ लियो कि ऐसा क्यों हुआ कि इनके भेष ही ऐसा है कि धर्मारूढ़ शंकर, क्या कितना हटीला इनका स्वभाव कि कृष्ण के दर्शन करके ही जाएंगे। तो भक्ति की गोद से भगवान कृष्ण को ले लिया, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब भगवान कृष्ण को गोद में ले लिया तो भगवान कृष्ण के सुगंध आ रही थी केसर कस्तूरी की। क्यों? क्या केसर में स्नान कराया था? नहीं, इनकी माता ने दवाइयों में केसर बहुत खाई। वो पुराने जमाने में जो जापा चलते थे ना, अगर वैसे चले तो ठिकानों नहीं भैया, अब नहीं है वो ठिकाना। ये केसर कस्तूरी की चर्चा चल रही है तो केसर कस्तूरी की सुगंध भगवान कृष्ण को आ रही, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा दूध बनेगा, वो दूध का गुण नजर आएगा, दूध का गुण नजर आएगा, वो केसर है। तो अब जितने भी सांप थे ना, इतने ऊंचे से निकल के भगवान कन्हैया जी से लिपट गए, मलियागिर चंदन समझकर। अब तो दासी ने की मैया भामत देख लो, वो लड़का की कोई ठिकानों नहीं है, बच गए, कारे कारे छा गए वाकई। अब आखिरकार भगवान कृष्ण को लगी भूख। शंकर भगवान लाए कुछ नहीं थे, श्रृंगार तो खूब करके आए, बजावे के लिए बाजा भी लाए, सांप भी लाए। तो ये तो खिलौना है, पर कब तक खेले बच्चा, भूख तो एक बार लगती है। अब तुम झालरें बजाते रहो और भगवान भोगी ने लगा, तुम्हें झालरों से राजी है भगवान तो शंकर भगवान के सामने भगवान रोने लग गए। अब रोने लगे तो हाथ पांव जो हिलाए तो जितने भी ये थे ना सांप, सब मुकाम पे लग गए, सब भाग गए। आखिरकार शंकर भगवान ने डमरू बजाया, भगवान तो ज्यादा चीख मारने लग गए, मेरे तो भूख लग रही, तुम्हारे डमरू की सूझ रही है। बाबा जी के घर में है क्या डमरू के अलावा? आखिरकार भगवान जब रोने लगे तो विवश हो गए शंकर। कहा यशोदा ये तुम्हारे बालक को ले लो, तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारे कुल को धन्यवाद, इस ब्रजांगन को बार बार भूरी भूरी सराहना कर रहा हूँ, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं, तुम तो बड़े भाग्य। मैं कई वर्षों से युगों से इस नारायण को योग मार्ग में लाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगम्य हो जाते हैं, और भक्ति के वश में ये नारायण तुम्हारे गोद में बैठे। बड़ा आनंद आया, परमानंद प्राप्त किया इन्होंने शंकर ने, और दे दिया वापस। भगवान शंकर तो पधार गए, भगवान शंकर पधार गए। दासी ने श्री कृष्ण को यशोदा को कहा लो, नहीं ऐसे मत दे, बुआरी ला बुआरी। भगवान जाने बुआरी क्या करेगी, क्योंकि यह है गृहस्थी और मनुष्य ज्ञानी लोग नहीं है, तो इनका तो भागी जोरदार है कि भगवान आ गए। भगवान भी हंस रहे कि अच्छे घर में आया मैं, और राई नून लेकर, हाँ क्यों कि वो या कि नजर कहीं बैठ गई हो उतर जाएगी। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि राई नून तो किनके लिए है, जो गरीब लोगों के लिए है। अब यहाँ थप्पियां धरी है और जो राई नून से ही मेरे को बरी कर रहे हैं, ये तो अच्छे नहीं लगी मुझे। अरे जैसे घर है वैसे ही वहां को खर्च होना, तो कमाना तो अपन सब जानते हैं, और खर्च कहाँ किया जाए यह आज्ञा भगवान दे रही है। कोई मन से तो 2 पैसा खर्च नहीं कर सकता है, पर भगवान जो मोहर लगा दे वो तो निश्चय करना पड़े। तो भगवान ने कहा कि नो कि आंखन में जो हीरा है ना भगवान के, वो ऊपर धर लिए, अब करेंगे नाटक।
नहीं तो ये 2 दमड़ी खर्च नहीं करते यशोदा। और राय नून बार के फेंक दिया था। भगवान ने कही कि बेचारे जो आसन लगा के बैठे उनका क्या होगा है? तो अब उसी वक्त अब आंखन को हीरा चलो गयो ऊपर, आंखें धोरी बह गई, यशोदा घबरा गई। मैंने कही थी कि लड़को हाथ में नहीं रहेगो, देखो धोरी फटो आंख बह गई। चलो पंडित जी बुला। पंडित जी पास में थे, बुलाया। महाराज जाके कोई गिरे तो देख लो, ये तो बात बता दो। उन्होंने कहा कि मंगल अभी गया दिन के दोपहर में, तो फिर राहु आ गए। तब तो वही पंचांग में लिखी वही तो कहेंगे, झूठ तो कहेंगे नहीं। कोई ग्रह आ गया, कोई जा रहा है, तो फिर क्या करना कि तुम तो कुछ गुप्त दान कर दे और कोई महामृत्यु का जाप कर दे, 5-7 हजार रुपये, कोई बात नहीं, 10 लग जाएगी। पहले साल ये जप अनुष्ठान हो गया। इसके बाद में भगवान को और भी कहीं देना होगा। अभी आंखन को हीरा जमो नहीं है, जमे को जब कहीं वहां की उनकी आत्मा को संतुष्टि रह जाएगा। वो तो सबको मोहर लगा दी ना उस धन में। अब किसी ने कह दिया कि क्यों साहब आराम हुआ, आराम तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो ना, तुम गिरे के चक्कर में पड़े हो, अरे कोई रोग होगा, रोग वेद जी बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया तो भगवान कृष्ण को देखकर ओहो बस तुम्हारे गाँव में बिल्कुल अकल नहीं लोगों को, इसको डबल नमूनिया है लड़के। भगवान ने भी आंख बंद कर ली कि तुम भी ले जाओ, क्योंकि बेचारे वहां बैठे का के वास्ते में विचार करो। अपनी अपनी और सब लग रही, तुम चाहे रोको तो नहीं रुके, वो तो जाएंगे, है ना। आखिरकार 5-4 हजार रुपये डबल नमूने में लग गया। यशोदा को वो परवाह नहीं कर रही, क्योंकि किसी तरह भी आराम होना है, वहाँ कमी तो कुछ ही नहीं। अब फिर और भी कोई रह गया बाकी। इतने में यशोदा से पूछी, मैया अब तो तुम्हारे मोड़ा है, आराम तो कुछ होवे को नहीं है, देखो तुम चक्कर में मत पड़ो, दवाई नहीं लग रही है, कोई है उसमें। भगवान जी ने कहा है, भगवान को कोई लगेगा, पर अब यशोदा में नहीं, जब से विद्या के घर में छोरा छोरी है ना, सब नाटक याद है उसे। यह ट्रेनिंग यशोदा को नहीं थी जो मिल रही है आज, है ना। यशोदा कहने लगी कि अभी तक तुम्हें इस नाटक को नहीं जानती थी। भगवान जी ने क्या है, एक जानने वाले को बुलाया। मैया तुमने मुझे क्यों बुलाया, आज तक जिंदगी में नहीं आया, आज तुमने मुझे बुलाया। अरे क्यों, भगवान ने लड़का दियो, ऐसी कोई नजर बैठ गई। भगवान जाने कहा है या आराम नहीं देखो तो मेरे से मत कहो, मैंने तो दरवाजे पे ही देख लियो सब। अरे भगवान जाने कि ये कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है। ये तो और भी ईमानदार लोग थे कि कम से कम देख देख के करते थे काम। इसने तो सीधी ऐसी बात कह दी कि सामने वाले को जगह नहीं। कहा कि मैंने वो दरवाजे पे देख लिया है, अब मेरे बस की बात नहीं मैया, मुझे जाने दो, अब जस मिलेगा। नहीं नहीं, चाहे कितने पैसे लग जाए, रुपए लग जाए, ये लड़का मेरे नहीं तुम्हारे जस रह जाएगा। मैया घबराओ मत, चिंता मत करो, अभी तुम्हें आधी दूर से खींच लाऊंगा। राम जी से भी आगे नंबर है। अरे भैया, जिसके दुखे आंसू उसी के आवे आंसू। जो आप कथा सुन रहे हो, यशोदा वास्तव में इसी ढंग की थी, भोली भाली थी मेरी मैया। भोरी भोरी क्यों है, देखो ना, साक्षात कृष्ण ने अवतार ले लिया है, तो भी इसी में राजी है। जंत्र तंत्र मंत्र में मेरा लड़का बच जाए बस। अब भगवान के वो 5-25 हजार रुपये खर्च हो गए नहीं, जब जाके आंखें बढ़े, अब आंखें आ गई। क्यों, अरे उनको तो खर्च कराना था जी। खर्च कौन कराता है, प्रभु। अपना काम क्या है, कमा के लाओ। खर्च कौन कराएगा, प्रभु। सब उस रास्ता बता देगा, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, जिसमें नहीं तो कोई ऐसा कर नहीं सकता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला में ही कई प्रकार का ज्ञान उनको दे रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान माता की गोद में दरवाजे पर बैठे दूध पी रहे और पूछना चली आई। उसको आपने सोची होगी कि इतनी देर क्यों हो गई, कब की चली थी वो। भाई वो कोई सीधी नहीं थोड़ी आई, वो तो और गांव में खाती हुई आ रही है। उसको थोड़ी पता था कि यहाँ है वो तो उसने तो एक तरह का नियम बना लिया, हर गांव में जाना, 10 दिन के अंदर जो भी लड़के पैदा हुए हैं उनको भक्षण कर। सुंदरी रूप में आई, सुंदरी स्त्री बनकर के आई, गोकुल में चली आई। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना आ गई और मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ, और मेरी माँ से मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि मुझे तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरे अभी बोली उकली नहीं भगवान की। लोग 4 वेद पढ़े और लोग क्या जाने बोली नहीं उकली। मर्यादा भी रखना पड़ा, नहीं तो 4 वेद पढ़ रहे अभी, माँ से कह नहीं सकते। और माँ अगर माँ के सामने ऐसा कह दे
तो लड़का लड़को नहीं माने, न मन कोई भूत मान ले, न मन कोई प्रेत मान ले। बड़ी चक्कर की बात थी। भगवान ने ऐसी नाटक करी हुआ समय कि दूध के चरवा रखे थे चूल्हा पर, 4 चूल्हा चल रहे थे, चारों चूल्हों पर एक एक चरवा 1.5 मन दूध का रखा था। दूध उफलने लग गया। वही टाइम पर जब पूछना ही तब, तो भगवान कृष्ण को छोड़ दिया दूध उफलते समय। भगवान कृष्ण को झोली में पोड़ाया और माँ पूत को छोड़कर दूध को संभालने चली गई। 17 काम रहते हैं गृहस्थी के। दूध को टालने लग गई, इतने तो वो घड़ी आ गई। घड़ी है वो, क्या करें, घड़ी केकर नहीं आए, मैं उधर गई, वो ऐसी बात भाई, वही बात। और भगवान ने आंख बंद कर ली। पूछना आई जब, आंख क्यों नहीं खोली? इसलिए आंख नहीं खोली कि आश्चर्य किया भगवान ने कि ये मुझे जहर देने आई है और मैं इसको मुक्ति दूंगा। जब जहर में मुक्ति दूंगा, जो ग्वाल मुझे माखन देंगे उनको मैं क्या दूंगा? इसी सोच में भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान जहर देने में मुक्ति देंगे और जो भगवान को माखन खिलाएंगे उनको फिर क्या देंगे? ऐसी कौन सी वस्तु है प्रभु के पास? आखिर वो पूतना सुंदरी स्त्री बनकर के आई, इसलिए गोकुल में किसी को आने में उसको विलंब नहीं हुआ। और छोटे छोटे बालक भी साथ साथ आए थे। काय के लिए? बता रहे थे वो मकान है, वो मकान बताने के लिए आए थे। बच्चे नहीं जानते हैं कि ये कौन है। जब देखा कि बच्चे मेरे साथ साथ चले आ रहे हैं, तो जो बच्चों की तरफ देखने लगी बड़ी बड़ी आंख करके, सब एक नहीं थे। घर में जाकर सब बेचारे दम निकालने लग गए। वो अकेली रह गई। जब पहुंची वहां, घर देख लिया और भगवान कृष्ण को झोली में उठाकर और फिर दूध पिलाने लगी। दूध तो इसके को था नहीं, ये तो कुचों के ऊपर जहर लगा कर ले आई थी। भगवान बड़े प्रसन्न भाई, कछु देवे ही आई है, कछु भी 2 देवे ही आई है ना। श्रद्धा से अगर ये जहर भी दे रही है तो मेरे लोग का नुकसान है। तो भगवान जहर पीवे लग गए और जहर पीते पीते भगवान ने सोची जब आई है तो या को पाप ही काट दें। हरि की शरण जो भी जीव आता है, किस लिए आए अपन समझा कि जंग जो अपने पाप कट जाए। यानी इतनी सरल भाषा है ये, पर अर्थ का कभी कभी अनर्थ हो जाता है कि पाप काटने की कोशिश है। अरे भैया पाप कटाने के लिए तो आई। सही बात। ये पूतना हरि शरण आई है पाप कटाने के लिए। भगवान ने क्या किया? अरे जहर पीने के बाद वह को प्राण भी पीने लग गए। तो यानी इस पूतना जब घबराई, नाड़ी नाड़ी में से जब प्राण निकलो तो ये घबराने लगी पूतना, तो एकदम भगवान कृष्ण को ऊपर ले गई और धकेल में लगी, नेक छोड़ दे, नेक छोड़ दे। अरे पापी, नेक छोड़ दे। भगवान ने नहीं छोड़ी। अब वो आए इसलिए कि ये मेरी माता है, इसकी मैं मुक्ति करूंगा। माता? हाँ हाँ। तो ये भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि किया गए थे। जब राजा बलि की लड़की वहीं बैठी थी यज्ञ में, उसका नाम था रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखकर ऐसी मन में इच्छा की कि ऐसा लड़का मेरी कोख से होवे तो मैं सफल हो जाऊं। तो भगवान वामन ने वरदान दे दिया था कि रत्नमाला अगले जन्म में तू पूतना बनेगी, मैं कृष्ण अवतार लेकर तेरा उद्धार करूंगा। तो अब ऐसा हुआ भैया। यहाँ पर पूतना घबराई, 6 कोस लंबी रह गई। इसका खास शरीर था 6 कोस। राक्षसी थी ये तो, सुंदरी बनकर के आई थी। 6 कोस आकाश में और बड़ा भारी विशाल देह बन गया। तो भी भगवान ने इसको छोड़ी नहीं। अभी ये प्राण पी रहे हैं। तो इस जब प्राण पीने लगे, ये घबराई और इसका प्राण जब निकलने लगा, तब या को विचार तो पूतना को मैं गांव के ऊपर गिरूंगी तो मरते मरते गांव तो समाप्त तो हो ही जाएगा, है ना। पर गिरा दे सही कि बिल्कुल सत्यम सत्यम गुरोर वाक्यम, जो लिख दिया बिल्कुल सत्य है। तो या कि फिर मोड़ा, अरे मोड़ा के तो इतने बहुए ज्यादा हो तो कोई तोड़ा नहीं है ना। एक एक बहुओं की कूख से 10-10 मोड़ा होंगे, 1,61,080 जन्मपत्री बन रही है। और एक एक मोड़ी है 16,108। चलो बढ़िया। और
7 वर्ष की उम्र में तुम्हारा लड़का गोवर्धन धारण करके और ये व्रत की रक्षा करेंगे। तुम यहाँ अपनो लड़का मत समझो, तुम्हारो पुण्य जोरदार है कि तुम्हारे द्वार पर जगदीश पधार आए, ऐसा समझना। और सब बातें सुनाए करके और आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी पधार गए। इसके बाद में यहाँ पर एक पंडित जी आ गए। भगवान घुटने घुटने चलने लग गए और भगवान के वो ऊपर के 2 दांत आए, ऊपर के होंठ में। एक सखी ने आकर कहा कि मैया तुम्हारे लड़का को दांत आ गए कि आ गए, पर ये एब है या क्यों ऊपर के दांत पहले नहीं आ? मामा के लिए अच्छा नहीं होगा वो लड़का? अरे वो सही बात जो कही वो सरस्वती होगी कोई, उसने बात सही कही कि ऊपर के जो दांत आवे करे हैं वो मामा के लिए अच्छे नहीं होवे करें। तो सखी अब भाई की तो सभी फिक्र रहे हैं, कछु हवन शांति कराओ, कोई दान पुण्य कराओ। तो दंत दोष निवारण साधन करके मैंने 5-4 हजार रुपये इसमें खर्च किए तो ऊपर के 2 दांत आए। अभी तो आबा का है ये, अभी आबा कर भी जावा का अब इसमें कुछ भी कर लो। आखिर ये यहाँ हुआ। इसके बाद में भगवान कृष्ण विराज रहे थे और कछु कहते भी थे मैया बाबा दाऊ माखन रोटी, ऐसा कहते थे, ये बोलते भी थे, बोलने लग गए। मैया को फिक्र कम हो गई। एक पंडित जी आए, यशोदा ने कही महाराज बहुत मुश्किल से पधारे हो, भोजन बना ले। नहीं नहीं भैया भोजन नहीं, नहीं भोजन तो बनाना पड़ेगा, भोजन नहीं। आखिरकार भोजन बनाने के लिए आग्रह किया और इन्होंने भोजन के लिए तैयारी करी। जब भोजन की तैयारी करी तो भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई आंगन में खेल रहे थे, पर खेल में चित नहीं लगो, उनको चित वहीं लग रहा है जहाँ महाराज भोजन बना रहे। क्या समझ लो आप, भगवान को खेल में चित नहीं है, भोजन में चित है। और कभी कभी चुपचाप जाकर देखते भी हैं, एड़ी उसका कर देखते हैं, क्या अभी देर है। और महाराज की आदत है अपने बिना बुलाए भोजन नहीं करेंगे, बुलाएंगे जरूर, जैसे घर में भूखे मरते। और मैया बार बार पूछती है और मैया ने इसीलिए कह दिया था वहां मत जाना, महाराज भोजन बना रहे हैं, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे, तुम नहीं रहो, तुम्हारे पेट में अभी कसर नहीं पड़ी, निकलो और खा लो। माँ है, आखिरकार उनकी आदत तो पड़ी थी। महाराज ने खीर रख ली और पूरी रख ली, सब तरह को भोजन सामग्री परोस करके तुलसी डालकर त्वदीवस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयेत, त्वदीवस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयेत। जहाँ उन्होंने भोग लगाया और भगवान घबरा गए, दादा चलो जल्दी। दादा ने कहा कहाँ चलो, क्यों महाराज बुला रहे हैं, शिकायत के लिए कि वो भोजन कराएंगे। अरे कभी माँ लड़ेगी, मत क्यों लड़ेगी, जब वो बूढ़े आदमी हाथ जोड़ रहे हैं बुरा नहीं लग रहा? उनकी उम्र के ऊपर तो ख्याल करो, और मुझे क्यों ले जा रहे, तुम जाओ। नहीं, उन्होंने दोनों को बुलाया, हे जुगल किशोर पधारो, जुगल माने दोनों, बलराम जी को भी ले जाए। और बलराम जी बैठ गए, जहाँ आपने पूरी पर हाथ मारा तो बलराम जी का हाथ झटक कर खीर पे रख दिया। अरे इधर लो, पहले मीठे पर ही हाथ मारना चाहिए भोजन में, मौका है कहीं उधम मत जाए तो मीठा तो पल्ले पड़ जाए। भगवान भी युक्ति बता रहे हैं, यहाँ खीर ले ली, हमें क्या करना, वहाँ तो पगड़ी है मकानों की, कितना मकान था, या 20,000 का था तो 25,000 लगा दिए, या 25 का था तो मैंने 30,000 लगा दिए। यानी ये तो सारा धन किनका है, नंद जी का। खुद भी सुखी और उनके ग्राम के वासी भी सुखी। ऐसे उदार चित्त बड़े दयालु नंद जी थे। ये नंद थे कौन, पहले जन्म में नंद यशोदा कौन थे, ये नंद थे द्रोण नाम के वसु, और ये यशोदा की धरा नाम की अप्सरा। इन्होंने दोनों ने भगवान से प्रार्थना करी, तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। क्या चाहते हो, तो जल्दी जल्दी में यशोदा कह उठी, महाराज मेरे आंगन में आपकी बाल लीला होने। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि यूं कह देती है माँ कि मेरी कोख में अवतार लो, बाल लीला करो, तो मेरे को 2 घर नहीं देखना पड़ता है। अब कहीं अवतार लूंगा और किसी के आंगन में खेलूंगा। अब माँ के भी ऐसे विचार, जल्दी जल्दी में ऐसा कह दिया। तो भगवान कृष्ण वसुदेव के यहाँ तो अवतरित हुए और नंद यशोदा के यहाँ आपने बाल लीला करी। ये अनोखा वरदान इनको प्राप्त हो गया था।
द्रोण नाम के वसु हैं और धरा नाम की ये अप्सरा है। इसके बाद में नया गांव बस गया है, नया गोकुल। नंद सहित पूरा परिवार और पूरी प्रजा सब। अब भगवान कृष्ण बड़े हो गए, 3.5 साल की उम्र हो गई, 3 साल 3.5 साल, और बलराम जी 4 साढ़े 4 साल के हो गए। और जितने भी उनके मित्र मंडली, अब तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अपना मित्र बना लिया। तो ये कहाँ पहुंचे, एक दिन वो ललिता सखी के घर माखन खाने, मेरी सगाई के कोई मेहमान आ रहे हैं। नहीं बेटा, सगाई के मेहमान नहीं। जब अरे ये सगाई के मेहमान नहीं है, आज तो गोवर्धन की पूजा होगी अपने इंद्र की। तो क्यों इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र प्रसन्न होगा, और इंद्र प्रसन्न हो गया तो जल गिरेगा, जल गिरेगा तो अन्न तृण पर्याप्त होंगे, उसमें पशु और मानव सुखी रहेंगे, सारा धन ही जल है। तो भगवान ने कहा कि अगर कहीं आपने इंद्र की पूजा नहीं करी तो क्या इंद्र वर्षा करेगा कि नहीं? तो नहीं, क्यों करे? कभी देर अवेर हो जाए तो इंद्र की पूजा कर दो। तो क्या अपने यहाँ जैसी रिश्वत वहां भी चलती है? क्या अपने यहाँ तो ऐसा चलता है? उन्होंने सोची ऐसा ऐसा कि वहां भी होगा। लगाओ संदूर जब जल्दी, हमारे गांव में होना पड़ा, हमारे गांव में पढ़ना चाहे पड़ोस मत पड़ो, दूसरे गांव। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो आज इंद्र की पूजा बंद करेंगे बाबा, या गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे बेटा, तुम्हें मालूम है अपने एक राव जी आए, वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 से बरस हो गए अपने समाज में जितने भी अहीर हैं, जितने भी गुजर हैं, सब गाय माता के भरोसे रहते हैं। गौ माता अगर सुखी तो सारा समाज सुखी। इसलिए तब इंद्र से हम बेर नहीं करें और ये पहाड़ की पूजा नहीं करें। भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ कहकर इसका समर्थन पास कर लिया, कह दिया कि हम गोवर्धन पूजा करेंगे। बेटा फिर कोई इंद्र नहीं। भगवान ने फिर कहा अपने पिता से, मद भयात वाति वातोयम, मद भयात वाति वातोयम, सूर्य तपति मद भयात, वर्ष इंद्रो दहत्यग्नि मृत्यु चरति मद भयात। ये श्लोक यहाँ आया है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान के भय से हवा चलती है, भगवान के भय से सूर्य तपता है, भगवान के भय से अग्नि दहन करती है, भगवान के भय से वर्षा होती है, भगवान के भय से मृत्यु घूम रही है। सारा काम, ये प्रकृति जड़ है, इस जड़ प्रकृति को चैतन्य बनाना क्या है? ये प्रकृति पुरुष कौन? ईश्वर। ये क्या जाने क्या करना इसे, पर नहीं, सारा काम इसी प्रभु के हाथ में है और कोई किसी का जादू इसमें काम नहीं देता है। तो ठीक है, सारे ब्रज में भैरी नाथ कर दिया, डोली पिटवा दी कि हमारे नंद किशोर ने, नंदलाल ने और बलराम भैया दोनों के परामर्श से इंद्र की पूजा बंद होकर गोवर्धन की पूजा होगी। तो सभी लोग अपने यहाँ से सामग्री बनाए करके और गोवर्धन के सानिध्य पहुंच जाओ, वहाँ पूजन होगी। अब वहाँ ऐसी एकता थी, एकता की बलियारी थी। भैया जब गांव बाहर रोटी करने की कह दी तो 84 कोस के जितने भी भीतर एरिया में जो गांव थे सभी लोग सामग्री बनाकर और पहुंच गए चारों तरफ, माने आसपास गोवर्धन के आसपास बैठे हैं। भगवान कृष्ण एक रूप से वहां ठाड़े हैं। और फिर पूछा नंद जी ने कि बेटा गोवर्धन की मुख कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये तो मुख ही है, ये गोवर्धन मुख ही है। अगर एक जगह बता दे तो 8-15 दिन में पूजन होती पूरी। अब कहाँ तक पूजन करे? तो आसपास बैठे हैं। तो भगवान ने सब जगह, भगवान नंद जी के पास खड़े हैं, भगवान पड़ोसी के पास खड़े हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवान अलग अलग खड़े हैं। और राय भी जो नंद को दी है वही उनको दी है और बड़े भली प्रकार गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। एक रूप से पूजत है, एक से रहे पूजाए, 1000 भुजा फैलाए के, मांग मांग के खाए। 1.25 लाख मन सामग्री है ये। अरे अन्नकूट की प्रसाद की चीज। ऐसा करो तुम, ऐसी घोर वर्षा करो जो जमुना सारे ब्रज को बहाकर समुद्र में ले जाए। मेघों को आज्ञा मिल गई। वो तो अधिकारी है ना, बड़ा सिंचाई विभाग का प्रमुख अधिकारी। कौन? इंद्र। चाहे तो वो एकदम डैम के सभी दरवाजे खोल दे, कितने गांव भेजा, क्या करो, उसका अधिकार। पर करो क्या? ये पोल कब तक की, जब तक ढके तब तक। कभी तो फिर सुनवाई होती है, ऐसी बात थोड़ी है। अब इंद्र ने तो जो
मेघों को आज्ञा दी, उमड़ घुमड़ कर घेर ब्रज, उठी घटा घन घोर, चम चम चमके बिजली, चौके ब्रज के मोर। अरे बरसने वाले बादल तो अलग ही नजर आते हैं। देखो ना कैसे कैसे पहाड़ गए। अरे वो नहीं थे, वर्षा में तो लिखा है बरसई जलद भूमि निहराए। ऐसी निकट आकर जो बादल निकट आते हैं पृथ्वी के, वो जलद माने जाते हैं, माने वर्षा करने वाले। बरसई जलद भूमि निहराए, और बरसने वाले बादल के ढंगे कुछ अलग हैं। उमड़ घुमड़ कर घेर ब्रज, उठी घटा घन घोर, चम चम चमके बिजली, चौके ब्रज के मोर। वर्षा आरंभ हो गई, और वर्षा कैसी, एक बूंद यानी कंकर के बराबर। जैसे किसी ने कंकर मारा हो तो चटाचट लगने लगी, तो ग्वाल भी घबराए, गाय तो फिर सहन नहीं कर सके। ऐसे गर्दन करती हुई झुकती हुई भगवान कृष्ण के जोड़े आ गई या निकट, सब आ गए। प्रभु ये क्या है, वर्षा नहीं है, ये तो कोई तूफान है, इंद्र को कोप है, ये इंद्र की प्रसन्नता नहीं है। भगवान ने कि क्यों घबरा रहे हो, अरे जाने 1.25 लाख मन की प्रसाद लिए, वाकई शर्म नहीं आएगी। तुम तो या पहाड़े उठाओ या अपन ऊपर धर ले, तो कितनी वर्षा होगी तो ये पानी अपने पर नहीं गिरेगा। अब सब बूढ़े ठेड़े जो थे ना, वो कहने लगे मैंने कहा था इससे, किससे, इस बुजुर्ग से, पर याने वो लड़के के कहने में अपनो नाश करा दिया। देखो तो कोई वर्षा है, ऐसी वर्षा नहीं। आखिरकार वो तो बात भी चलती रही, और भगवान कृष्ण ने कहा लगाओ हाथ, सबने हाथ लगाया। अब हाथ तो सबका वैसे ही था। अरे हाथ तो सबसे बड़ा भगवान का ही है, कहीं हाथ से पहाड़ अभी तो हिले ही नहीं, उठाना तो अलग रही हो। भगवान ने पहाड़ को उठा लिया, और उठाकर सीधी उंगली के नक के ऊपर रखा, और भुजा को टेढ़ी इसलिए करी, भगवान छोटे थे तो भुजा को टेढ़ी ऐसी करी ताकि किसी के माथे में नहीं लगे। और फिर जब वर्षा होने लगी, पहाड़ को ऊपर धर लिया। बासक नाग को मंत्रों के द्वारा बुलाकर कह दिया तुम आसपास चुमली बनाकर बैठ जाओ, ताकि उधर का पानी हमारे भीतर नहीं आए। अभी कोई सीमेंट की थैली में रखो, इतनी जल्दी काम नहीं ले। बस बासक नाग की तो पूरी घड़ी तो पूरी नहीं हुई, और वो फैल गया। और चक्र सुदर्शन से कह दिया तुम ऊपर जाओ, पानी पड़े वाके भजिए बना ले, वाकी ओलाती नहीं पड़नो, तो ऊपर जो पानी पड़े ना वो ओलाती नहीं गिरे, गर्म है ना। अब वर्षा बह रही है, लियो गोवर्धन नख पर धार, दाऊ हल मूसल रहे संहार, संग में गोपी गौ और ग्वाल, कियो गिरी तले बीरज निस्तार। 7 रात और 7 दिन बरस्यो मेघ अघाय, जैसे ताते तवे पर बूंद छन्न वे जाए। ऐसी वर्षा हुई, 7 रात 7 दिन घोर वर्षा भई, है ना, घोर। अब तो यानी समझ लो कि वो वहां तो सीता तक भी नहीं आयो। क्या जब वर्षा भारी हो गए ना, तो ये मकान के ऊपर वो तारीख लिख के जाते हैं, कौन, ओवरसियर इंजीनियर लोग। इतनी इसकी म्याद कहाँ लगती है। अच्छे अच्छे गार्डर पट्टी के मकान में भी जो घर बहुत वर्षा होती है ना, तो तबेले रखना पड़े लोगों को, कोई गारंटी है? अरे गारंटी तो अभी है ही नहीं, ऐसी वर्षा ही नहीं हो रही जो 20 वर्ष पहले होती थी, है? 20 वर्ष पहले जो वर्षा आप सबने देखी है वो कहाँ है? अरे अब ये तो फिर कोप की बात हो रही है, पर यहाँ ग्वालों के ऊपर ऐसी कृपा हो गई कि छींटा तक नहीं आया। और इतने में यशोदा कहने लगी, अरे मनसुखा तुम सब बैठे हो, तुम ये मोहन की तुम दया नहीं ले रहे हो, अरे कछु लठियाई लगा दो, टेका लगा दो, तो मेरे भैया की अंगुरी टूटे नहीं। तो सबने लठिया लगा दी, काऊ भैया की लठिया टिक रही, काऊ की नहीं टिक रही, पर मैया को संतोष भे गए। अब जन्म पत्री लाकर बताई नंद जी ने कि गर्गाचार्य ने लिखा था, वो बात आज मिली है। 7 साल की उम्र में ये श्री कृष्ण गौरलन धारण करके सारे ब्रज की रक्षा करेंगे। तो अब ये इंद्र के यहाँ कोई मीटर लग रहा हो, तो मीटर माने माप यंत्र, माप यंत्र को क्या कहते हैं, मीटर, उसका पावर दिखता है। तो वहां भी इनका मीटर है, हवा कितनी चलना, सूर्य की रश्मियों में कितनी ताकत रहना, नहीं तो पॉइजन पैदा हो जाए। ये तापमान अगर अधिक कम हो जाए तो वो तो मुआफिक होना चाहिए ना।
तो सूर्य की गर्मी कितनी होना वो भी वहीं लगा है मीटर, और वर्षा कितनी होना तो वर्षा उसी के अनुसार तो हो रही थी। जब इंद्र ने खुद ने आकर देखा है, कह दो उनसे वर्षा बंद कर दे। क्यों? ऐसी वर्षा तो मैं महाप्रलय में करता हूँ, और ब्रज में तो क्या, ब्रज के अड़ोस पड़ोस में भी सब लोग का गांव बह करके सब गांव समुद्र में चले गए होंगे। जाओ ऐसा करो कि तुम तलाश करो अब किन को भेजे। वर्षा बंद कर दी कि महाराज आज तो सब अपने अपने मुकाम पर। ठीक, अब यहाँ इंद्र के यहाँ तो ये बात कार्रवाई होगी, वर्षा बंद कर दी। अब यहाँ देखा भगवान ने कहा को भाई आज क्या है कि आज तो बादल की एक भी रेख नहीं है। अच्छा नहीं है, देख लिया तुमने कि बिल्कुल नहीं है। तो फिर बासक तुम जाओ, बासक नाथ चला गए। चक्र सुदर्शन तुम अपने स्थान पर जाओ। भैया तुम धीरे धीरे निकल जाओ, घाई हो गई वहां भीतर, घारी पड़ गई ऐसे कुआ जैसी आसपास, पानी ने काट दी। वो तो सांप ने रक्षा करी, नहीं तो गोपाल कृष्ण की, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है सर्पों में वासुकी में हूँ, नागों में शेषनाग में हूँ। अरे वो ही है सब कुछ। तो अब सब निकल गए। तो यशोदा कह रही है कि पहाड़ धरनो तो हाथ में रखना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर नीचे रखने में कहीं होशियारी नहीं है तो फिर मुश्किल भे जाएगी। भगवान हे प्रार्थना कर रही है यशोदा, हे प्रभु, हे जमुना मैया, मेरे लाला की रक्षा करना। मैं 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर मलाई के लड्डू खिलाऊं। कैसा महंगा टाइमर, मलाई मलाई की बात चल रही। अब बात करने में कौन सी, अरे कलयुग में नाम प्रधान है तो नाम ही लेने में कौन सा नुकसान भैया है। तो अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ नीचे रख दिया। पर गोवर्धन नाथ की, गिरधारी लाल की, ये भगवान का नाम रखा आज गिरधारी लाल। अब यहाँ चैन की बंसी बज रही है। इंद्र ने नारद लियो बुलाए, खबर तुम ब्रज की लावो जाए। चले मुनि मृत्युलोक में आए, बिरज की लीला देखी जाए। लीला ब्रज की देख कर उल्टो कियो बयान, इंद्रपुरी में आए कर उल्टो कियो बयान। नारद जी आए वापिस, कहा इंद्र कहो कितना गांव बह गया, कितना रहा। अरे इन बातों को तो छोड़, एक नई बात सुन ले, 30 तारीख पर तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हो? अरे वहां तो दूसरा इंद्र बनने को तैयार है। महाराज जी क्या कह रहे हो? वो कौन है? अरे वो साक्षात जगदीश का अवतार है, भगवान नारायण। आहिर के कुल में वहाँ भक्तिवश भगवान पधार गए हैं। 7 साल की उम्र में पहाड़ धारण कर पूरे ब्रज की रक्षा करिए, और तुमने उनसे बेर कर लिया। अब इंद्र ऐसे कांपने लग गया। नारद जी मुझे कोई ऐसा मार्ग बता जो प्रभु माने उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई आजकल के कोई ऑफिसर होते तो हम कई रास्ते बता सकते थे। आजकल के ऑफिसरों के लिए बहुत रास्ता है, पर ये जो ऑफिसर है ना इसके लिए रास्ता ये नहीं। वहां तो केवल नमस्कार है। तो यहाँ क्या है? यहाँ के और वहां के नियम अलग अलग है। यहाँ तो ऐसा है कि कत्ल भी हो रही है, तो चोरियां भी हो रही है, तो छल छिद्र भी हो रहे हैं, और सब नारायण है। तो किसी कवि ने लिखा है कि अलविदा हो हिंद से कानून जन्नत को गए। किसी ने लिखा है अलविदा हो हिंद से कानून जन्नत को गए, वास्ते इमदाद के 3 बेटे रह गए। भारत में केवल कानून में 3 बेटे रह गए। अब 3 बेटे हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा रिश्वत अली, मजला सिपारिश खान है, उससे छोटा खुशामत बेग, बड़ी निराली शान है। कत्ल का भी जुल्म हो तो रिश्वत अली की जीत है। चाहे कत्ल का जुल्म हो, क्यों चिंता कर रहे हो? 5-25 हजार जेब में रख लो, कम मत है। कत्ल का भी जुल्म हो रिश्वत अली की जीत है, सख्त हाकिम मोम हो गाता उसी का गीत है। कितना भी सख्त हाकिम आएगा और वहां का मोम बन जाएगा। अच्छा मत चिंता करो, सब देख लेंगे। नौकरी की चाह है, जैसे बच्चों को अपन पढ़ा रहे हैं, डिग्रियां प्राप्त करेंगे और बड़ी मुश्किल से कहीं उनको नंबर आएगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर आप चाहोगे कि हम नौकरी करवाएं। नौकरी कहाँ है? नौकरी की चाह है तो जा मिल सिपारिश खान से। कोई है कोई नेता नेता पहचान? प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वहां शोर से चाहिए।
नौकरी की चाह है, जा मिल सिफारिश खान से, योग्यता कुछ भी नहीं पर कर हुकूमत शान से। कई अंगूठा टेक जो है अच्छी जगह बैठे और कई बेचारे डिग्री प्राप्त करके घर में रहते, क्यों कि वो नहीं है। तो यहाँ के काम में और प्रभु के काम में तो जमीन आसमान का अंतर है। जो जितनी मेहनत करता है प्रभु उसको मेहनत का फल निश्चय देता है, यहाँ जैसा काम नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि फिर क्या करूं, कि और कुछ भी नहीं, तुम तो जाकर के चरणों में धोख दो, वो तो दयालु है। ठीक है, नारद जी के कहने से चलो रावत हाथी साथ, इंद्र मन थरर थरर थर रात, जहाँ त्रय लोकी दीनानाथ, इंद्र ने जाय नमायो माथ। चला इंद्र तो वो क्या लेकर चला, ऐरावत हाथी को, सुरभि नाम की गाय को, श्याकरण घोड़े को लेकर चला। ब्रज में आया, भगवान गोपाल कदम के नीचे ठाड़े बंसी बजा रहे। तो फिर इंद्र ने ऐरावत से कह दिया कि अपनी सूंड से दूध की धार लगा भगवान के मुकुट पर। गाय से कह दिया अंतरिक्ष में जाकर दूध की तुम सीढ़ डालो भगवान के मुकुट पर। श्याकरण घोड़ा से कह दिया तू बीज ना कर या पंखा कर और मैं धोख दूंगा। ऐसा हुआ है खुशामद की भीड़, माने ये समझ लो कि प्रणाम हो रहा बार बार, चरण में गिर पड़ो क्षमा करो अपराध, हे जग करता आपकी लीला अगम अगाध। भगवान का नाम रखा इंद्र ने आज। कौन सा नाम रखा, बल गोविंद भगवान। भगवान का गोविंद नाम इंद्र ने रखा है और प्रणाम किया। इंद्र से भगवान कहने लगे, इंद्र क्या सोच रहे थे, प्रभु अब मेरी बहुत कुछ गलती हो गई, अब मैं समझ गया हूँ, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अरे वर्षा तो आप ही करते हो, मेरे को तो केवल वो नौकरी करना है। काय के लिए, फलानी जगह नहीं है, वहाँ करना है, वहाँ करना है, मंजूरी आपके हाथ में है, मंजूरी वहाँ होती है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हो। ऐसे अपने अभिमान को दूर किया और ये प्रणाम करता हुआ और पुनः इंद्रलोक में चला गया। ये आपको गोवर्धन चरित्र का प्रसंग श्रीमद् भागवत में यहाँ सुनाया। अब दूसरा प्रसंग सुनिए कि भगवान के पिता नंद एकादशी का व्रत थे 11 कर गई तो जमुना में किश्ती नहीं थी, वहाँ घाट भी नहीं था, अथा जमुना वापिस आ गई। महाराज जमुना अथा, उस पार गुरु जी कैसे जाए, कि भगवान कृष्ण ने कहा कि वहां जाकर यूं कह देना, हे जमुना श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो और तुम्हें विश्वास है तो मार्ग दे दो, यानी संदेह मिटेगा इनका, है ना, संदेह मिटेगा भाई। भगवान कृष्ण इतनी गोपियों के बीच में रहते हुए और क्या है बाल ब्रह्मचारी, मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल है। इस प्रकार भगवान पद्म पत्र मीमाम भसा, जैसे कमल के फूल से ये जल स्पर्श करता है और जल नीचे गिर जाता है, ऐसे ही भगवान निर्विकार है। बाल कृष्ण भगवान निर्विकार हैं। तो अब गोपियों ने जाकर कह दिया कि जमुना भगवान कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं और तुम्हें विश्वास है रास्ता दे दो, रास्ता दे दिया। उनका संदेह दूर हो गया। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और ये थालियां रख दी। अब थालियां रख दी तो गुरु महाराज ने सारी थालियों का प्रसाद ले लिया। अब ज्यादा नहीं, एक एक थाली में 1-1 किलो वजन तो होना ही चाहिए। तो 16,000 थालियां थी, थोड़ी बहुत पंजेरी भी नहीं छोड़ी, थोड़ी पंजेरी छूट जाती तो उनको शांति मिल जाती, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब बेटी जाओ जाओ। अब गुरु महाराज पानी, कि बेटे पानी जमना तो है नहीं। कहा गुरु जी, अब उनको आश्चर्य इतना हो रहा है कि ऐसा खाने वाला हमने नहीं देखा। आपस में कह रही, गुरुजी हम जाएं पर रास्ते में जमुना अब कैसे पार हों, कि जाओ ये कह देना कि दुर्वासा अगर अल्पाहार करते हो, अल्पाहारी हो तो मार्ग दे दो। ये किस अल्पाहार, ओहो, आखिर जमुना ने वही काम किया। अरे भैया संत की महिमा बड़ी अपार है, ऐसे परब्रह्म की महिमा भी बड़ी अपार है। अब ये वहाँ पहुँचे, रासलीला की तैयारी होगी। इतने में एक कोई शंखचूड़ नाम का एक टहलवा आया, वो एक गोपी को हरण करके आकाश में ले गया।
इतने में भगवान को मालूम हुआ कि रासलीला के पहले ही इस दुष्ट को मारना जरूरत है। भगवान ऊपर पहुंचे, शंखचूड़ को मारकर और गोपी की रक्षा करी। यह शंखचूड़ का वध हुआ रासलीला में। इसके बाद में 16,000 कुंज भवन बनवाए। रास कब हुआ? कुमार सुदी पूनम, शरद पूर्णिमा, रात्रि को 12 बजे बाद से रासारंभ हुआ है, इसके पहले नहीं। क्यों? इसके पहले तो ये आफत चिल्ला चौंक, हर कोई सिनेमा है क्या वो जो हर कोई पहुंच जाए? अरे भाई वो तो योगियों के लिए है। योगी जन रात्रि में भगवान का भजन किया करते हैं, सोते नहीं। तो अब रात्रि के 12 बजे बाद से भगवान रासलीला के तत्पर हुए और रासलीला हो रही है मंडलाकार, बाजे बज रहे हैं रासलीला में। धुध कुट ध्रकट ध्रकट धुक, धीमी धाधमिक धैया, आंकृति सांकृत गमगस धुंदर, थांकृत थैया, ठुमक पग धरत धरणि धर, तनन क्रतु बेनुओ बजैया, सकल प्राण हर रूप सुख विभन, भजत मृदंगतः नाचत कन्हैया। ये तपला गाइड है। तपला गाइड जो है ना, उससे गाइड करके इन शब्दों को किसी रूप कवि ने लिखा है। ये रूप कवि का लिखा हुआ है। ये ऐसी आवाज आ रही है बाजों में, और बाजे में तो सब कुछ गुण है। बाजे में हृदय में उमंग पैदा करता है बाजा। बाजे बज रहे तो बाजे किनको सुना रहे हैं? जो जागे है ना, जो जग रहा था रात में उसको तो बाजा सुना रहा है, और सो रहा था वो तो पूछता है क्यों भैया क्या हुआ रे? अरे रासलीला हुई देखो। क्यों? तो सोने वाला तो पूछेगा ही। तो जो चीज देखने की है वो क्या सुनने से हम प्रसन्न होंगे? नहीं, देखने की चीज तो नेत्रों को प्रसन्न करने के लिए है, इसलिए वो तो भाग्यवान ही देख पाता है। रासलीला हो रही है और ज्ञानी जन जो थे वो उस रास का, ये जीव ब्रह्म में लीन होना, समन्वय होना, एक रस हो जाना। जब जीव अपनी क्रियाओं से कसरत करके प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार की वायु का नाम है। इससे अरे भैया किनका बच्चा है ये? बिठाओ इसको नीचे। संघर्ष करना, यह रासलीला की कथा है। तो ऐसा हुआ एक बार, एक कोई साहूकार थे और उन्होंने अपनी बई में कहीं लिख दिया कि भैया ये धन फलानी जगह गड़ा है। योग ऐसा आया, साहूकार रहे नहीं और बच्चों में व्यवसाय की कमजोरी आ गई, तो बई उठाकर देखी। एक बई में लिखा था कि वो गंगा जमुना के बीच में धन गाड़ दिया है, तुम किसी से कहना मत और वो धन खोद लेना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ उनका लड़का और झट, पैसा वैसा था नहीं, लोन वोन ले लिया 5-4 हजार रुपये का, और गंगा जी गए। वहाँ गंगा जमुना के बीच में लगे खोदने, खोदते खोदते और पानी पानी आवे, धन काय को। आखिरकार वो लोन लिया, वो भी जमा नहीं कर सके और अति गरीब हो गए। रोने लग गए कि देखो हमारे पिता ने बही में ऐसा क्यों लिख दिया, और हमने उनके कहने के अनुसार काम भी किया तो भी हमें धन नहीं मिला। भाई पिता ने तो सही लिखा, लिखने वाले ने सही लिखा, पर अर्थ गलत हो गया है? अर्थ जो है अगर गलत होंगे तो हमारे अर्थ में वो बात नहीं आएगी, अर्थ नहीं लगेगी, काम में नहीं आएगी वो बात। तो फिर किसी से पूछा क्यों भाई ऐसा क्या लिखा है ये? तो उनके कोई मुनीम थे, वो बेचारे आंखों से उनको दिखता नहीं था, जर्जर हालत थी। उनके पास गए, अरे बाबा तुम हमारे पिता के जमाने में मुनीम थे ना? हाँ, तो वो तुम्हें इस बात का तो पता है, आपके हाथ से लिखा हुआ है कि क्या कि गंगा जमुना के बीच में धन गड़ा है। तो फिर तुमने क्या किया कि हमने कम से कम 10,000 रुपये लगा दिए और वहां गए थे त्रिवेणी, गंगा जमुना के बीच में धन खूब खोदा, लेकिन पानी पानी निकला, धन नहीं निकला। अरे तुमने मेरे से नहीं पूछी? अरे गंगा जमुना 2 गाय का नाम था, छान में बनती थी, वो छान में बनती थी और छान में गाड़ दिया वो तो हमारे जमाने में थी वो गाय।
तो वो लिख दिया उन्होंने। भैया आखिर ये मुनीम के कहने से वो छान में जब धन खोजने लगे तो धन मिल गया। तो कहने का मतलब ये है धन तो सही जगह है, यानी गंगा और जमुना ये अपने दोनों नाकों के स्वर हैं। एक को गंगा कहते हैं, एक को जमुना कहते हैं, इसको इडा और पिंगला भी कहते हैं। जब हम स्वर ज्ञान करके प्राणायाम के द्वारा और जो गड़े हुए धन को, ब्रह्म रूपी धन को अगर हम खोज करेंगे तो लिखा जो इसमें है वो बिल्कुल सत्य है। पर हम यहाँ तो नहीं खोजते हैं, चलो गंगा जी, चलो रामेश्वर, चलो बद्रीनारायण, सुंदर वित्त गड़े घर माही सो बाहर ढूंढत क्यों कर जाए। तुम यही तो देख लो, अरे तुम्हें टाइम मिल जाए तो फिर चले जाना, पर यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ तो कोई कोशिश नहीं कर रहा। अरे कोशिश करते करते भी अगर हम मर भी गए तो अगले समय में हमारा जो प्रारब्ध है ये हमारा साथ देगा, ये विचार नहीं करना। करे कोशिश करी और नतीजा कुछ में नहीं, वो तो नतीजा जरूर निकलेगा, कोशिश का फल तो जरूर मिलेगा। वो आनंद रास लीला का है, कोई नाचना नहीं है, भगवान नाच नहीं रहे हैं। जीवात्मा अपनी कोशिश करके ब्रह्म में जो समर्पण होता है, अचित लक्षण जाता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीयावस्था में पहुंचता है, वो लक्षण है रास लीला, जो विजय हो जाता है जीव, परमहंस वृत्ति छा जाती है। उसमें ये गोपियों का लाभ मिला। क्या गोपियां किसी मनुष्य की स्त्री थी? क्या ग्वालों की पत्नी थी? नहीं, वेदों की श्रुतियां गोलोक से आकर स्त्री रूपा बनकर भगवान ब्रह्म की शरण में इस प्रकार आई है। ये वेदों की श्रुतियां कौन? ये गोपी हैं। यानी दोनों बात हो गई। अब अपने दोनों बात से अपनी जो उछल कूद थी वो मिट गई। जब तक अध्यात्म का निर्णय नहीं हो तब तक हम कृष्ण को कृष्ण कैसे माने? वास्तव में कृष्ण तो परम ब्रह्म है, षोडश कला युक्त पर ब्रह्म, पार ब्रह्म जिसको अपन कहते हैं। ऐसे प्रभु ने गोपियों के मनोरथ को पूरा किया। इसके बाद में यह रास चरित्र जब हो रहा था तो अंतिम समय में जब रास चरित्र का थोड़ा समय घटने लगा, भगवान शंकर को इस बात का पता पड़ा कि बाजे कहाँ बज रहे हैं, तो शंकर भी वृंदावन में आ गए। क्योंकि रसिक है, ये जो रसिक होगा वो तो आएगा। आ गए तो दरवाजे पर है ना, जब दरवाजा था ना वहाँ एक गोपी खड़ी थी। ए बाबा तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ तो गोपियाँ जा सकती है। तो बाबा ने कहा कि गोपियों को जा सकती है तो हम ही गोपी बन जाए। तो बाबा जी थोड़ी दूर गए और झट लेंगा लुगड़ा पहनकर घूमटा निकल कर आ गए। क्यों? अपने को तो आनंद लेना है, अपने को तो आनंद लेना है। अरे भाई अगर ऐसे में रह जाएंगे तो आनंद कहाँ आएगा? जैसे कहीं अपन प्लेटफार्म पर खड़े हैं और रेल के टिकट के लिए भीड़ लग रही है, तो वहां पर स्त्रियों के लिए भी तो वो टिकट मिलता है जल्दी, ताकि पुरुषों की अगर ज्यादा भीड़ है और स्त्री अगर जानकार हो तो उससे कह दो तुम टिकट ले आओ, तो उनके लिए ज्यादा प्रतिबंध नहीं, वो जल्दी टिकट ले जाती है। तो वो रेल भी आ गई, अपना सामान जम गए, अपन भी चल दिए। और एक मिनट क्या हम स्त्री को भेजेंगे? देखो ये नहीं रखना। अरे भाई अपने को तो अपना मार्ग तय करना है। भगवान शंकर अगर इस टिकट के लिए ऐंठ करते तो क्या आनंद आता। उन्होंने भैया भगवान की प्राप्ति के लिए उस पुरुष से स्त्री अच्छी जो भगवान की प्राप्ति कर ले। तो गोपी बनकर भगवान शंकर गेट पर आ गए, दरवाजे पर, और उनसे कहे जाओ। भगवान शंकर भीतर, भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो समझा कि बाबा को नींद आ रही है, और बाबा तो रास में आ गए। गोपेश्वर महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की। ये क्या है? ये भगवान कृष्ण के नाम हुए हैं। और रास यानी कब तक हुआ? 4 घंटे, 1 बजे रात से 4 बजे तक। और कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। किनके? जो सोने वाले थे उनके। वो तो उठे, घड़ी देखे तो घड़ी भी उतनी बजा रही है जितनी भगवान चाहते हैं, है ना। और ऊपर देखे तो वहां पे वही सब, अरे अभी तारो नहीं है, सो तो फिर 6 महीने हो गए, 6 और 4 घंटे हुए भगवान के, और 6 महीने हो गए। आखिरकार इस प्रकार रासलीला पूरी हो गई। ये सब अपने अपने स्थान को चले गए और मेला देखने के लिए गए। तो वहाँ भगवान कृष्ण अपने परिवार को सरस्वती नदी के किनारे महादेवी का मेला लगता था, चलो चलो भगवान के साथ मेला देखने गए।
तो वहाँ मेला दिन भर देखा और शाम को उस पहाड़ी के तट पर नीचे सब, इधर जमुना है, सरस्वती है और इधर पहाड़ है, बीच में उनने मुकाम कर लिया। तो वहाँ एक सर्प निकला, सर्प आया और नंद जी के पैर को मुंह में धर लिया और नंद जी घबराए, अरे सांप सांप सांप। तो सबने लठें उठाई, ग्वाल लोग उठे, उन्होंने कहा कि मारो मती, भगवान कृष्ण से पूछो। इसने उनको डसा नहीं है, केवल निगलने की कोशिश की है। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं मारना मत। तो फिर उन्होंने अपना चरण स्पर्श कर दिया, उसको मोक्ष हो गया। ये कौन है? ये विद्याधर है। इसने अष्टावक्र ऋषि को 8 जगह से कुबड़ा देखकर हंसी आ गई थी, तो फिर जा तू कुबड़ा सर्प हो जा। महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी कि भगवान मेला देखने आएंगे, रात्रि वहीं ठहरेंगे, तो तुम पहाड़ी पर रहोगे। तुम अचानक जाकर नंद जी के पैर को प्रणाम करके उनके पैर को मुंह में निगलना। भगवान कृष्ण दया करके चरण स्पर्श करेंगे, तुमको मुक्ति मिलेगी। यह विद्याधर को मुक्ति मिली। इसके सीता के साथ विराज रहे। तो सीता ने कहा प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं एक बात कह रहा था कि आज मैं श्रृंगार कर लेता हूँ। कौन सा? सीता का, और तुम राम का श्रृंगार कर लो। तो भगवान ने सीता का श्रृंगार किया और सीता ने राम का श्रृंगार किया। ऐसा क्यों किया? ये केवल अंतःपुर की बात थी, बाहर नहीं थी। वहाँ सरयू के किनारे गुरु महाराज ध्यान लगा रहे थे प्राणायाम से, तो उनको वो फोटो उलट सुलट नजर आए। ये बड़ी गड़बड़ है। क्या मेरी गलती है कि वहीं रामलीला ऐसी हो रही है? भगवान राम को श्रृंगार ऐसा मालूम पड़े कि जो सीता बन के बैठे हैं और सीता राम बन के बैठे हैं और वो सरयू के किनारे ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ मेरी गलती है, तो मशीन खराब हो गई होगी। कभी कभी मशीन ढूंढने लग जाती है। फिर स्नान किया, फिर प्राणायाम चढ़ाया, फिर भी वही बात। कम से कम 10 बार नहाए। उन्होंने कहा नहीं अब वहीं चलो हाईकोर्ट, हो सकता है गलती वहीं हो, या क्यों नहाना कर मर रहे हैं। तो भैया चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो रे। तो ये वहां पहुंचे, राम के फाटक लग रहे, फाटक खटखटाया। राम चुप, क्यों? वही तो बात है, श्रृंगार ऐसा था उनका। राम ने कहा कि गुरु जी आ गए, मैं तो फाटक नहीं खोलूंगा। सीता जी ने कहा कि मेरे काम फाटक खोलने की जरूरत है, गलती आपकी होगी क्योंकि आपको आवाज दिया ना। अब तो राम घबरा गए, फाटक नहीं खोल रहे। अब उनको गुस्सा आ गए, राम जिस भेष में बैठे हो ना उसी भेष में फाटक खोलना तुम्हें गुरु की सौगंध है। आखिर भगवान राम को ज्यादा पड़ा, सीता को तो बहुत शर्म आई। भगवान राम आए और गुरु महाराज ने जो ध्यान में पाया वो वहां पाया। कहा राम तुम तो यहाँ नाटक करते हो, नहाना के मर रहा था। तुम्हें अगर ऐसे ही करना है तो मेरे को कहते ये करो। भैया ऐसी ऐसी प्रभु की लीला है और योगी जानते हैं, दूसरा नहीं जान पाता। ये योगियों की कथा है जिन्होंने अपने नक्शे में उतार करके और ये वर्णन किया है उन्होंने। तो इसी प्रकार ये अक्रूर जी के चरण ब्रज बालाएं भगवान कृष्ण से कहने लगी प्रभु आपने कहा था हम गोकुल नहीं छोड़ेंगे, आज गोकुल छोड़ने का ऐसा क्यों इरादा हो गया? अगर आप पधार जाओ तो आप ऐसा करो कि आपका ये रथ का पहिया हमारे ऊपर से निकाल ले जाओ, हम नहीं रहे, क्योंकि आपके बिना इस गोकुल में हमारा जीवन कैसे कटेगा? कभी पूतना आएगी, कभी आघासुर आएगा, कभी बकासुर आएगा, कभी पापी इंद्र ने क्रोध किया तो हमारी जान कहाँ बचाएंगी? तो हमारे गोकुल नाथ के बगैर हमारा जीवन निष्फल रहेगा। अरे भैया वो तो करुणा करने लग गई। करुणा निधान ने अपने पीताम्बर से आंसुओं को पोंछना शुरू किया, उनको उपदेश दिया कि देखो मुझे कुछ काम है, मामा ने बुलाया है और तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो नहीं जाता। इतने में भगवान इधर समझा रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि भगवान का भी दोष नहीं सखी, ये तो जो रथ में बैठा है ना वो अक्रूर, वो पक्का क्रूर है, वो होते ही नहीं मर गया, वो नहीं आता तो ये नहीं जाता, वो अक्रूर नहीं